अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही लास्ट वीक मैंने आप लोगों को, जब बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी 67,000 तक का लो लगा चुकी थी, मैंने आप लोगों से अर्ज़ की थी कि आपने मज़ीद नीचे नहीं देखना, आपका टारगेट है डेली टाइम फ्रेम में 72,000। और एक दफ़ा मैंने इस बात को रिपीट नहीं किया है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को पता है कि ये बात मैं बारहा रिपीट करता रहा। जब से हमारा 66,000 का टारगेट हिट हुआ तब से मैं कहता रहा 72,000 72,500 72,000। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट बहुत जल्द हिट हुआ, ठीक है ना, कुछ ही दिनों के अंदर। और जो मैंने आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग एरिया बताया था और रिजेक्शन पॉइंट भी बताया था, वहीं से ऑलमोस्ट हमारा 73,500 से रिजेक्शन मिली है ऑलमोस्ट। और ऑल द वे न्यू ऑल टाइम हाई लगाया बिटकॉइन ने 73,881.4 का। और वहां से 11 मार्च को जो ये सब एडवांस में बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को, तो उसी हिसाब से बिटकॉइन ने ऑलरेडी लो लगा दिया 64,559.8 तक का। हम तो एक्सपेक्टेशन हमारी 61,000 तक की है, ये तो अभी भी सिर्फ 64,559.8 तक ही पहुंचा है। खैर, अभी बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को इस बात को समझाऊंगा चार्ट्स के ऊपर भी, पर पहले देख लेते हैं कि 12 मार्च को मैंने आप लोगों को क्या कुछ बताया था अपना प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की वीडियो में। तो मैं डिटेल में आप लोगों को ना बता सका था, अपने 100% एनालिसिस ना शेयर कर सका था, क्योंकि फिर आप लोग मिस कर जाते इस मूव को जो आया था बिटकॉइन में 67,000 से ऑल द वे टिल 72,500। तो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी 12 मिनट की, मगर यहाँ पर यूट्यूब पर ये लाइव आया हूँ मैं काफ़ी दफ़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग पैनिक ना करो और लॉस में अपनी क्रिप्टो को ना बेचो, अलॉन्ग विद बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। तो खैर, ये 3 घंटे 8 मिनट 46 सेकंड की जो वीडियो है और ये 2 घंटे 9 मिनट 19 सेकंड वाली, इनके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बहुत डिटेल में प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में जो नहीं शेयर किया था ना आप लोगों के साथ, अपने 100% एनालिसिस फ्री में जो मैं करता हूँ, जिनके बाद डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है, जो यूट्यूब के जरिए वसीले से मुझे सुनते हैं, जो अभी भी मुझे सुन रहे हो, आप लोगों के लिए मैंने ये 2 लाइव सेशन किए हैं तकरीबन 5 घंटे के, ठीक है। इनको देख लो कि वो 11 मार्च की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में फारूक भाई ने क्या क्या नहीं बताया था, वो सब इसमें बताया। एनीवेज, हम शुरू करते हैं। 12 मार्च 6:17 मैंने आप लोगों को बताया कि 3 डे कैंडल जो रिसेंटली क्लोज हुई है 72,153.80, इसकी क्लोजिंग से साफ दिख रहा है, यानी कि वो क्लोज हुई है 72,153.80 पे। हाँ, और मैं क्या कह रहा हूँ, उसकी क्लोजिंग से साफ दिख रहा है इन बिटवीन वी मे विजिट 69,000 टू 67,000। तो आप लोगों के सामने ये दोनों टारगेट हिट हो चुके हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने क्या लिखा है, और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि 63,000 से लेके 59,000 वंस अगेन। सो काइंडली डू नॉट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आओ, यहां पर टॉप बाय करके नहीं बैठ जाना, ठीक है। नो मेजर लॉन्ग्स एट दिस वेरी पॉइंट, क्योंकि पहले आप किक हो गए, पहले आपको लिक्विडेट किया जाएगा, पहले आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, पहले आपको इस मार्केट से निकाला जाएगा, फिर ही मजीद पंप, वो अलग बात है। बुल साइकिल फेज 3 चल रहा है स्टिल, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, ठीक है ना। ये वही बात है कि बुल मार्केट में क्या होता है, थोड़ा डंप ज्यादा पंप अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बेयर मार्केट के ऑपोजिट, जो मैं आप लोगों को सारे 2022 यही कहता रहा कि थोड़ा डंप थोड़ा पंप ज्यादा डंप कहता रहा ना आप लोगों को बेयर मार्केट के अंदर 2022 में। और 2023 के शुरू से मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, थोड़ा डंप ज्यादा पंप अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो वही बात यहां पर भी समझाने की कोशिश की थी 12 मार्च को, ठीक है। और ये सोचना कि बहुत बड़ी मेजर प्राइस करेक्शन आने वाली है, अगर आपके लिए ये मेजर प्राइस करेक्शन है तो वो ठीक है, आपकी जो देखने की सलाहियत उस हिसाब से, अगर आपकी ये मेजर प्राइस करेक्शन है तो ठीक है। मेरे नजदीक मेजर प्राइस करेक्शन है कि बिटकॉइन जाए ऑल द वे टिल 57,000 तक, ठीक है ना, 59,000 भी ब्रेक कर ले। तो वही है, उसी एतबार से 12 मार्च को भी मैंने यहां पर बताया आप लोगों को कोई स्विंग शॉट प्रोबेबिलिटीज, यानी कि मजीद नीचे का सफर नहीं जब तक कि हम ब्रेक ना कर लें 59,000 को, जिससे हम 2 दफा पहले भी उठ चुके हैं। वो एक सपोर्ट के तौर पर वो लेवल काम कर रहा है अब तक। अब तीसरी दफा जाए फिर ना उठे, वो अलग बात है।
75,600 टारगेट भी है लॉन्ग का और रिजेक्शन पॉइंट भी है फॉर अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव। ये 12 मार्च से बताया हुआ डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। आप लोग भी अपने जहन को अंदर ये जहन नशीन कर ले बात को। प्राइस करेक्शन, नो बेयर मार्केट, ओनली बेयर ट्रैप्स, वी आर इन बुल साइकिल फेज 3 समझो। यानी कि ये जो भी चल रहा है ना, ये जो भी हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये क्या है जो वीकली टाइम फ्रेम में भी कन्वर्ट हो सकता है और हम मजीद नीचे का सफर भी इख्तियार कर सकते हैं। मगर इससे ये क्या है, ये कोई नई बेयर मार्केट शुरू हो रही है, ये बिटकॉइन ने अपना मार्केट साइकिल टॉप देख लिया है, या ये मतलब कि कोई बुल रन था बुल मार्केट की और वो खत्म हो चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही बात मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वी आर इन बुल साइकिल फेज 3 समझो इस छोटी सी बात को। नो मेजर शॉर्ट्स टिल वी ब्रेक 59,000। उससे पहले सपोर्ट है 65,600 टारगेट करके बनाकर दिखाया 12 मार्च को, ठीक है। ये मैं लाइव सेशन में भी बता चुका हूं शायद। तो ये टारगेट हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है। 64,000 अब तक हिट नहीं हुआ, 61,500 अब तक हिट नहीं हुआ। ये सिर्फ सपोर्ट्स नहीं है बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट किंग की, ये सिर्फ सपोर्ट के लेवल्स नहीं है, ये हमारे टारगेट भी है शॉर्ट की सूरत में, जो हमने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह 73,500 से ऑलरेडी लगाया है। एक दफा नहीं, 3 दफा। अब से हर डे पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और ये चल रहा है मार्केट में आज से नहीं, इट इज हैपनिंग सिंस 4 जनवरी 2023, 16,210 के बाद जो हम उठे हैं, ठीक है ना। एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मारा 16,320 में, ठीक है ना। तो तब भी जो डिप बाई की थी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, फिर क्या प्राइस उठी उसके बाद बिटकॉइन की। फिर 6 मार्च जो 19,521 तक आए ऑल द वे 25,347 से। तो ये सब क्या है, ये एक डिप ही थी ना, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी ना। इसी तरह 10 जून को भी सेम हुआ, ठीक है, जब 24,777 तक गए। इसी तरह 10 सितंबर को भी सेम हुआ, जब 17 अगस्त को 24,581 तक गए, फिर उठे, जिसको लोग डेड कैट बाउंस कह रहे थे। उसके बाद दोबारा रिट्रेसमेंट ली 24,888 तक 10 सितंबर को। तो तब भी मैं आप लोगों को चीख कर बाय बिटकॉइन ही कह रहा था। फ्री के सेक्शन में भी मैंने क्लियरली कहा है कि जो नीचे के टारगेट्स का वेट करेगा वो पछताएगा, वो बैठकर रोएगा। और अभी वही लोग कर रहे हैं, और क्या बताऊं किस लेवल पे रो रहे हैं, ठीक है ना। एनीवेज, जिनसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है 10 सितंबर वाली भी, वो ज़्यादा घबराए नहीं। अभी ये मेजर प्राइस करेक्शन मूव, अगर वीकली कैंडल जो हमारी क्लोज हुई है ना, इंडिसाइसिव कैंडल, ये कैंडल अगर इसके साथ वाली कैंडल भी रेड क्लोज हो गई, नीचे की तरफ क्लोज हो गई, और हमारी जो नेकलाइन है वो ब्रेक हो गई, हाँ 59,000 वाली, तो क्या होगा? तो फिर आपको मजीद फिर बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि ऑलरेडी आपसे मिस हो गई है 10 सितंबर वाली। वैसी नहीं मिलेगी, नहीं अपना बोलना चाहिए 48,200 50,000 वाली, जो अभी आप लोगों ने फेब में भी मिस करी है। जिस वक्त फरूक भाई बाय बिटकॉइन कर रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग करवा रहे हैं, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस जिनके पास है उनको पता है। मगर फिर भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ना इंशाल्लाह। 23 जनवरी 2024 भी सेम किया है फरूक भाई ने, ठीक है ना। सिर्फ ऐसी बात नहीं कि 10 सितंबर को बताया था, 23 जनवरी को भी बताया, 29 दिसंबर को भी बताया है, और इसी तरह कई डेट से जहां पर हायर लो लगा है और जहां से बिटकॉइन ने तेजी से इंपल्सिव मूव ऊपर की तरफ लेना है, चाहे से वो 4 टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव ही क्यों ना हो, जो कि 23 जनवरी को भी मैंने आप लोगों को बताया था आने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह प्री मार्केट के एनालिसिस की वीडियो भी उस वक्त की जाकर देख लो। मैंने आप लोगों को 12 मार्च को ये टारगेट दिया था 75,526.37, ये अब तक हिट नहीं हुआ है। यू आर स्टिल नॉट लेट फॉर दिस टारगेट। अगर आप अपने पार्ट्स में बाइंग करोगे, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे $1,000 हैं, या चलो किसी के पास $100 है, किसी भी सूरत में 5 हिस्सों में डिवाइड कर लो पंचतन पाक की निस्बत से अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी ट्रेडिंग की इस अपॉर्चुनिटी को जो कि अभी आने वाली है, और पार्ट्स में बाय करना शुरू करो, ठीक है। ये टारगेट आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो इस पर क्लिक करेंगे, प्रीवियसली क्या बताया था 3 डे कैंडल क्लोजिंग में, और इसके रिजल्ट में भी देखेंगे, क्लिक करेंगे तो रिजल्ट भी दिख जाएगा इंशाल्लाह। जो डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको बताया वो टारगेट हिट हो चुका है ऑलरेडी। 2 टारगेट हिट हुए हैं, मैंने यहाँ पे एक ही मेंशन किया, टाइम नहीं मिलता मुझे। टुडे BTC USDT परपीचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोज्ड एट 72,153.80, 12 मार्च ही को ये लिख दिया था। उस वक्त भी बताया था कि बिटकॉइन का क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट 66,000, जब से 46,000 हिट हुआ था तब से मैं 66 कर रहा था, 66,000 कर रहा था, 63 अल्फ कर रहा था। ऑलरेडी हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद वाला 72,000 भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रायर BTC हाल्विंग, BTC हाल्विंग से पहले प्री हाल्विंग पंप ही में ये दोनों टारगेट में 12 आपको 46,000 हिट होने के बाद से कह रहा हूं, और ये दोनों डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे ये दोनों टारगेट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुके हैं, और हमने ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ब्रीच भी कर दिया था अभी रिसेंटली, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक, इसी हफ्ते की शुरुआत में भी जो दिखाया है। उसके अलावा 70,000 हिट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बताया था कि जो इधर मैं दिखा रहा हूं ना,
इधर जो दिखा रहा था 74,774.50 12 मार्च को भी, ये अब तक नहीं आया है ये टारगेट। आप इसके लिए अभी भी लेट नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा। फारूक भाई के एनालिसिस ऐसे नहीं होते कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के हो, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के भी करते हैं फारूक भाई, और अपॉन डेली बेसिस करते हैं, ठीक है, विथ कन्विक्शन, विथ रिमाइंडर। अल्हम्दुलिल्लाह तो ये टारगेट अब तक हिट नहीं हुआ है। यू आर स्टिल नॉट लेट फॉर दिस टारगेट, ठीक है ना। जो कोई भी यूट्यूब के जरिए वसीले से ये वीडियो देख रहा है वो अपने जहन में रखे, क्या रखे, वो अपने जहन में रखे कि ये प्रोबेबिलिटी है, अगर 59,000 ब्रेक नहीं होता तो ये प्रोबेबिलिटी है अभी भी 74,774.50 आ सकता है, ठीक है। और हर हाल में आना है, 100% आना है, भले एक नीचे के सफर के बाद आना जरूर है। क्लियर हो गई बात। जिसके अंदर जितना सबर होगा वो उतना गेन करेगा इस मार्केट से, और फारूक भाई से भी उसको उतना ही फायदा होगा। समझदारों को इशारा काफी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये टारगेट मैंने दिया था जो दिखाया, उसके अलावा 70,000 वाला वो भी हिट हुआ, 71,111 वो भी हिट हुआ। ये भी मैंने कोई तकरीबन लाइव मेरा जाकर देख लो यूट्यूब का, जो मैं बता रहा हूँ 5 घंटे के लाइव में मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को 3 मार्च से 1 मार्च से 1 मार्च से ये बता रहा था 70,000, 71,111, 72,500 ये लेवल्स, 73,500 पॉइंट्स ऑफ रिजेक्शन भी है, हाँ, और न्यू हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव्स के लिए प्रायर मजीद अपवर्ड मूवमेंट पंप, ठीक है ना। तो यहां पे हमने प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, यहां से अगर कोई शॉर्ट भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकता है। 54,300 शुड नॉट ब्रेक, अदरवाइज दिस टारगेट विल बी, हाँ, ये जो टेम्पोररीली नल एंड वॉइड हो जाएंगे ये टारगेट्स। कौन से टारगेट्स? ये जो मैं आपको ऊपर के दे रहा हूं जितने भी, ठीक है ना। अगर ये जो हमारी 54,300 वाली बेहतरीन रेजिस्टेंस थी जो आने से पहले मैंने आप लोगों को बताई थी, यहां तक कि 57,000 58,000 तक क्लियरली बताया हुआ था, कब से? 10 जनवरी से 2000 जमाने से बताया हुआ था आप लोगों को। तो 10 जनवरी से बताया हुआ था मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो दिसंबर में भी वो सेम बात थी, अक्टूबर में भी सेम बात थी, लाइव जूम सेशंस में भी सेम बात थी। जबकि अच्छे से पता है फारूक भाई को कि 54,300 कितनी मजबूत रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के लिए, और कितने जमाने से है, 10 साल से है। फिर भी फारूक भाई ने एडवांस में आप लोगों को 58,000 तक के टारगेट दिए हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की प्राइस आपके सामने कहां से कहां तक पहुंच गई, ठीक है ना, 73,881.4 तक पहुंच गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों के लिए क्रैश होगा, मैं कह रहा हूं ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मगर एक दफा में आपने नहीं बाय करना, आपने किस्तों में बाय करना है, इंस्टॉलमेंट्स में बाय करना है, पार्ट्स में बाय करना है। और इसी तरह आपकी जो बाइंग, जितनी भी स्मार्ट मनी होती है ना, जो आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सुनते रहते हो, क्या होता है, वो किस तरह बाय करते हैं, वो पार्ट्स में बाय करते हो। किस तरह सेल करते हैं? पार्ट्स में सेल करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग भी उनकी पार्ट्स में होती है, बाइंग भी उनकी पार्ट्स में होती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को लिखा बिलो 59,000 मोर शॉर्ट क्लियरली 12 मार्च को ही, और वही बात अब तक है, ठीक है ना, कुछ चेंज नहीं हुआ। और इसके अलावा अबव 69,350 मोर लॉन्ग सिंपल, नो रॉकेट साइंस इन इट, अल्हम्दुलिल्लाह ये 12 मार्च को लिखा था। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही थी? उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस ने लो वही 67,000 का लगाया था, और हमारे टारगेट सेट किए थे 72,890 तक का हाई लगा दिया था, ठीक है ना। और 72,391.3 करंट स्क्रीनशॉट में प्राइस दिख रही है। तो उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बात मैं शुरू से बता रहा हूं वही यहां पर रिपीट हुई है। 81,000 मेजर रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेक हुआ तो देयर इज नो ब्रेक टिल नेक्स्ट मार्केट साइकिल टॉप, ठीक है, पहले वहां तक पहुंच तो जाए। खैर 77,000 से भी एक अच्छी रिजेक्शन पॉसिबल है इवन आफ्टर ब्रेकिंग 69,350। ये सब बातें आपने अपनी जहन में रखनी है। जहां पूरी दुनिया ग्रेडी होगी, जहां पूरी दुनिया टॉप बाय कर रही होगी, वहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इंशाल्लाह। फारूक भाई अभी 59,000 को रीटेस्ट किया है, क्या मजीद नीचे जा सकती है? तो उस वक्त भी मैंने कहा था यस, इन बिटवीन वी मे विजिट 59,600 वंस अगेन, एंड काइंडली डोंट बी बेयरिश और फुलिश, वी हैव एंटर्ड सक्सेसफुली इन बुल साइकिल फेज 3 अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात मैंने तब भी कही थी 12 मार्च को, ये आज भी कह रहा हूं आप लोगों से। आज मंडे का दिन है, आज 18 मार्च है 2024, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज भी सेम बात रिपीट कर रहा हूं आपसे, ठीक है। और ये डेली कैंडल क्लोजिंग में मैंने ये बातें रिपीट की हैं, ठीक है। नोट कॉशन, नो ब्लाइंड लॉन्ग्स ओवर हियर, दीज आर प्रॉफिट टेकिंग टारगेट्स फॉर अर्लियर बायर्स, एटलीस्ट 26th of Feb बायर्स विथ मी while doing live trading in the Discord group with me, that is 50,512 लेवल से ना, जो हमारी प्राइस उठी है रिसेंटली 26 फेब को,
उसकी बात कर रहा हूं, उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग एरियाज है। आप लोगों के लिए हाई लेवरेज के साथ, खैर लेवरेज डज नॉट मैटर, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, चाहे से आल्ट कॉइन्स में जिनमें भी रैली आना बाकी है, स्टिल आपने कोई रिस्क मैनेजमेंट या पोजीशन साइजिंग के बगैर आपने किसी भी आल्ट कॉइन के अंदर अपना मेजर बाइंग नहीं करनी है। इन लेवल्स पर आपने हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव जो है ना अपना 3-डे टाइम फ्रेम के हिसाब से बिटकॉइन का, वो कंप्लीट होने तक का वेट करना है, ठीक है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमें असरात दिख रहे हैं वो अगर फुलफिल हो गए, ठीक है ना, नेक्स्ट वीक की कैंडल के ऊपर मजीद कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो आपने फिर पूरे वीकली टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव का भी वेट करना, मेजर किसी भी मेजर बाइंग से पहले। वार्निंग, रीड क्लियरली, क्या बताया इन डिटेल अर्लियर डेली कैंडल क्लोजिंग पर, सेम बातें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लाइव देख लेना, उसके अंदर मैंने ये क्लिक करके डिटेल में बताया हुआ है, और प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस में भी 2 हफ्ते पुरानी में जाकर देख लेना ये क्या बताया था। काइंडली कीप अ नोट, वो भी देख लेना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट करके ज़रा जल्दी तेज़ी से आगे बढ़ता हूँ। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 12 मार्च को ही, 11 मार्च को जो दिया था 72,600, 72,111.32, वो हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव इन बिटकॉइन टुडे, यानी कि फारूक भाई हमेशा मूव आने से पहले बताते हैं। तो DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स का लोअर हाई जो अभी लग चुका है, वो लगने से पहले मैं बता रहा था अल्हम्दुलिल्लाह 12 मार्च को, और प्राइस के गिरने से पहले मैं बता रहा था। अ ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, जब तक कि एक ट्रेंड अप ट्रेंड है, ठीक है, वो आपका फ्रेंड है, ठीक है। अ ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, जहां वो मुड़ गया, जहां वो बेंड हो गया, जैसे वो 3-डे टाइम फ्रेम में अभी हो चुका है, तो क्या है वो फिर आपका भी वो दोस्त नहीं रहा, ठीक है। अंटिल इट बेंड्स, अकलमंद वो नहीं जो बेयर मार्केट में बाय करे और बुल मार्केट के एंड तक होल्ड करे, अकलमंद वो है जो टाइमली पार्ट्स में प्रॉफिट बुक करे अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बिटकॉइन की प्राइस जो गिरी है ना, जो सही मायनों में गिरी है, ठीक है, वो गिरना कहां से शुरू हुई है? 14 मार्च से। फारूक भाई ये सब बातें कहां से बता रहे हैं? 12 मार्च को बता रहे हैं आप लोगों को, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, और लाइव में भी मैंने इस बात को खुलकर बताया आप लोगों को। और ये जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है ना बिटकॉइन की, ये वीकली कैंडल क्लोज होने से पहले मेरे अल्फाज चेक करना, मैं कह रहा हूं ये वीकली कैंडल जो अभी ये चल रही है, इसी में आप देखो कि अगर हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव हो रहा है तो आपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं अपने। और देखो वो कैसी इनडिसीजन कैंडल क्लोज हुई है। एनीवेज कोई क़यामत नहीं आ गई, कोई मार्केट क्रैश नहीं हो गई है, ठीक है। या आपने ये पिछली वीकली कैंडल भी याद होगा कैसे प्राइस गई थी 59,112 तक और कैसे तेजी से उड़ गई। मगर अभी फिलहाल आपको धोखे में रखा जा रहा है। दे जस्ट वांट यू टू गेट आउट ऑफ दिस मार्केट, ठीक है, ताकि आप फायदा ना उठा सके मजीद इस मार्केट से। खैर, तो मेरी आदत है हमेशा मैं इस तरह करके अपडेट देता हूँ डेली डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, लाइव ट्रेडिंग भी करवाता हूँ, इस तरह टारगेट्स भी देता हूँ स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए, स्विंग शॉर्ट्स के लिए, स्विंग लॉन्ग्स के लिए, स्विंग ट्रेड्स के लिए, और लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डिंग जो कर रहे हैं मिड टर्म लॉन्ग टर्म की मेरे साथ पिछले 2 साल से, उनको भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कन्विक्शन के साथ रिमाइंडर्स देता रहता हूँ इस तरह डेली बेसिस पे। कुछ भी चेंज हो अपडेट करता रहता हूँ अपॉन डेली बेसिस। जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस थी 68,818। हाँ, ये आप लोगों को मैंने जब बताया था, इसको क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस थी 68,818, वहां से गई ऑल द वे टिल 67,000 तक, और फिर वहां से वापसी ली 68,880.9 तक, जो कि पूरा मूव आने से पहले बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड टिल 68,502.4, और वहां से उठकर ऑलरेडी हाई लगा चुकी है टिल नाउ 72,890 तक का। और फिर बेयर ट्रैप अभी शुरू हो रहा है वंस अगेन, जैसे पहले भी बताया था इन दी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। अल्लाहु अकबर, यानी कि क्या मैं बोलूं, इतना डिटेल में, छोटे से छोटा मूव, बड़े से बड़ा मूव, डिटेल में आने से पहले बताया जा रहा है। पंप आने से पहले इंडिकेट किया था, इवन 6 मार्च 2024 से बताया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये जो आपके सामने आया 73,881 तक गए हम। और अभी भी हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव जो चल रहा है इन 1 आवर टाइम फ्रेम का इन बिटकॉइन, इन बिटवीन काफी टीपी हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इसको क्लिक करेंगे तो दिखेगा आपको कितने टीपी हिट हो चुके टेक प्रॉफिट्स। और उस वक्त जब ये लिख रहा था 12 मार्च को, अभी बिटकॉइन की करंट प्राइस है 72,346 वाइल राइटिंग इट वंस अगेन, ठीक है। अभी ये 12 मार्च के ये टारगेट्स जो दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे आपके सामने रिजल्ट है, ये सारे हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
इसके बाद टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। आई गो फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें और करंट प्राइस एक्शन को भी समझें और प्राइस एक्शन रीड करना भी सीखें और उनको भी रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझ में आए। और वो ये जो मूव आ रहा है ना, जो बोलते फरूक भाई आप टाइमली बता दें बस बाय करना है कि सेल करना है, तो ये भी उनको समझ में आए, ठीक है। इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे, वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा, ठीक है। मैं ये बता रहा था उस वक्त 12 मार्च को भी, ये अभी आया है ना, ये मैंने आपको आने से पहले बताई, न्यूज़ आने से पहले बताई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुबह से बताया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वंस अगेन हैंस इट इज प्रूव, न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल डोंट बी बेरिश और फुलिश, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, ठीक है। और उस वक्त जब मैं ये लिख रहा था उस हिसाब से आप देखो कि बिटकॉइन उसके बाद 73,881 तक गया है, ठीक है ना। विल जस्ट कट इट शॉर्ट, विल मूव फास्ट, ठीक है। तमाम टारगेट्स हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 72,500 12 मार्च को बताया, उससे पहले भी बताया। 1 मार्च 2024 को 73,000 बताया था, पहली तारीख को मार्च की 73,000 रिमाइंड करवाया था। वैसे तो बहुत टाइम से बता रहा हूँ, फेब से बता रहा हूँ, जनवरी से बता रहा हूँ। फिर 10 मार्च 2024 73,048.95 आप लोगों को रिमाइंड करवाया था, वो भी हिट हो गया। 11 मार्च की प्री मार्केट एनालिसिस की 12 मिनट की वीडियो देख लो, उसके अंदर कितना क्लियर कहा है आप लोगों को बाय 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 बाय। और क्या हुआ उसके बाद 73,000 73,365.48, ये तमाम टारगेट्स जो बताए थे लास्ट वीक की वीडियो में 12 मिनट की जाकर देख लो, यूट्यूब पर मौजूद है। ये तमाम हमारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुके हैं, ठीक है। देख लो लास्ट वीडियो वही है 12 मिनट 15 सेकंड की, जाकर देख लो अगर यकीन नहीं है मेरी बात पर। आगे बढ़ते हैं। उस वक्त भी 12 मार्च को 7:05 में क्लियरली कह दिया था पहले डंप फिर मजीद पंप का मतलब समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा कितने एडवांस में बताया, पहले डंप फिर मजीद पंप, ठीक है। और ये 71,125 टारगेट हिट हो गया। दूसरा मुझे लिखने का मौका नहीं है, टाइम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये जो 70,777.7 तक का रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है ना, 73,370 से, और उसके बाद उठ के 73,881 तक गए, तो वो बता रहा हूं मैं, पहले डंप फिर मजीद पंप अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह 70,400 टारगेट हिट, 69,755 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, जो 12 मार्च को, जो नहीं मैं आप लोगों को स्कैल्पिंग इंट्राडे स्कैल्पिंग के एतबार से भी देता हूँ डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, वो भी हो गया। और कह रहा हूँ क्वेश्चन के साथ, नथिंग इज सरप्राइजिंग, एडवांस में बताया था, ये प्राइस के गिरने से पहले बताया है। ये जो 73,770 से गिरे हैं ऑल द वे, 370 से गिरे हैं ऑल द वे, 69,611 स्क्रीनशॉट लेकर दिखा रहा हूँ कि आपको आने से पहले बताया, सुबह सुबह ही बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दी ओनली रीजन बिटकॉइन डंप टुडे अल्हम्दुलिल्लाह, नोट लर्निंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह से बताया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स उठ रहा है इसलिए गिरी है और कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये उठने से पहले बता दिया था। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, गिवन डेट 12 मार्च 69,000 68,900 68,600 इंट्राडे स्कैल्पिंग 69,000 स्विंग लॉन्ग स्विंग शॉर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह भी रिमाइंड करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइस गई ऑल द वे टिल 68,600 तक, तो ये तमाम हमारे टारगेट्स हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। न्यू ऑल टाइम हाई इन सोलाना सिंस 2 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। 12 मार्च को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ज़बरदस्ती बाइंग करवाई थी, मैं ये नहीं रिपीट करूंगा, बहुत दफ़ा पहले भी बोल चुका हूँ। बस 90% पेशेंस और 10% ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझो अल्हम्दुलिल्लाह। इन मिडल में भी यहाँ तक कि 108 पे भी था सोलाना, तो मैंने फिर बाय करने कहा था और हमारा TP10 हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 155 10वीं TP टेक प्रॉफिट हिट हुई जब अपनी सोलाना की प्राइस गई 155.30 तक, ठीक है। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी है, दिसंबर में भी बाइंग करवाई है। 2023 पूरा साल बाइंग करवाता रहा हूँ, सिग्नल देता रहा हूँ, सोलाना के शॉर्ट के भी लॉन्ग के भी, और अल्हम्दुलिल्लाह सब हिट हुए। तो ये 12 मार्च को यहाँ पर हुसूल बरकत के लिए लिखा है मैंने। 12 मार्च 2024 10:01 PM क्या कहा नहीं समझ में आया तो चलो कोई मसला नहीं, वक्त के साथ साथ सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ये पहले डंप फिर ही मजीद पंप, यानी 73,370 से हम गिरेंगे और फिर हम उठेंगे एक लो लगा के, हायर लो लगाकर कहाँ तक जाएंगे, 73,881 तक जो गए, ठीक है ना, मजीद न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। मैं रेफरेंस दे देकर थक गया, बट रेफरेंस खत्म नहीं हो रहे, ये लाइव में मैंने बताया ये सब, ठीक है ना। लाइव देखो जाकर, वो 5 घंटे वाली, उसमें मैंने ये सब बताया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपना 13 मार्च पे, फिर मैंने रिपीट की सेम बात, 73,881 तक जा रहे हैं, प्राइस उठ रही है, जैसा फारूक ने भाई ने बताया वैसा ही हो रहा है। और स्टिल मैंने बोला होशियार अकलमंद वो नहीं जो बेयर मार्केट में बाय करे और बुल मार्केट के एंड तक होल्ड करे, अकलमंद वो है जो टाइमली पार्ट्स में प्रॉफिट बुक करे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बता रहे फारूक भाई, सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या कह रहे हैं, मेजर प्राइस करेक्शन आने वाली है, प्राइस गिरने वाली है। और ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं अभी से नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को अपना मार्च की शुरू से ही कह रहा हूं, ठीक है। 13 मार्च 2024
जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस थी 72,346, वहां से गई ऑल द वे टिल 71,300 तक, और फिर वहां से वापसी ली 73,370 तक, जो कि पूरा मूव आने से पहले बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड टिल 68,600, और वहां से उठकर ऑलरेडी हाई लगा चुकी है टिल नाउ 72,200 तक का। और फिर बेयर ट्रैप अभी शुरू हो रहा है वन सेकंड, जैसे पहले भी बताया था इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। और ये सब बताने के बाद अभी बिटकॉइन की करंट प्राइस 72,043.8 है। उसके बाद आप देखेंगे कि 13 मार्च को क्या हुआ। आए आप लोगों को समझ में आया कि डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेने का क्या फ़ायदा, ठीक है ना। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया जब मैं ये सब कुछ लिख रहा हूँ सुबह सुबह पे, और 13 मार्च को फिर प्राइस उठी है मेरे बताने के बाद, और न्यू ऑल टाइम हाई लगाया 73,881.40 तक का, ठीक है। क्लियर हो गई बात। डेली कैंडल खोलकर मैंने बताया आपको शॉर्ट में। ये टारगेट्स दिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ये टारगेट्स फिर हिट हुए आपके सामने, ठीक है ना। 5 लिंक यहाँ पर हुसूल बरकत के लिए लिखे मैंने, हर लिंक डालने का टाइम नहीं है। गिवन डेट 13 मार्च बताया 72,000, अल्हम्दुलिल्लाह देखो कैसे खूबसूरती से टारगेट हिट हुआ जब 72,000 72.9 तक गए। उसके बाद फिर टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 72,100 वाला, उसके बाद 72,500, 72,700, 73,000, 73,500, ये सारे तमाम टारगेट्स हिट हो रहे हैं जब बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी हाई लगा चुकी है 73,755 तक का। न्यू ऑल टाइम हाई इन सोलाना सिंस 2 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। TP11 भी हिट, TP12 भी हिट। कौन सी TP11? टेक प्रॉफिट 11 क्या था 160, टेक प्रॉफिट 12 क्या था 165। अल्हम्दुलिल्लाह जब सोलाना की प्राइस गई 166.967 तक, कब? अपना 14 मार्च को, ठीक है। फिर 14 मार्च को भी मैंने इसी तरह आप लोगों को सब डिटेल में बताया है, ठीक है। बार बार एक ही बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और डेली टाइम फ्रेम का टारगेट है, देख लो 74,714.77, ये हिट होगा इंशाल्लाह। चाहे पहले नीचे का सफर हो, पहले 3D टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव कंप्लीशन हो, चाहे वीकली टाइम फ्रेम भी हमारा कन्वर्ट हो जाए डाउन ट्रेंड में, स्टिल ये टारगेट हमारा है और ये हिट होगा इंशाल्लाह। फिर 14 मार्च को समझा रहा हूं डेली टाइम फ्रेम में ऊपर का टारगेट देने के बाद भी, और डिटेल में ये सब समझाने के बाद जो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। अ ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। अकलमंद वो नहीं जो बेयर मार्केट में बाय करे और बुल मार्केट के एंड तक होल्ड करे, अकलमंद वो है जो टाइमली पार्ट्स में प्रॉफिट बुक करे, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इधर भी क्लियरली बताया हुआ है कि 68,600 को रीटेस्ट किया है वो उस वक्त रिसेंटली ना, लास्ट हायर लो वही लगा था, तो क्या फिर नीचे जा सकते? तो मैंने क्लियर जवाब दिया, यस इन बिटवीन वी मे विजिट 67,000 टिल 61,700। और आपके सामने है कि हम 67,000 क्या, हम ऑल द वे कहां तक गए 64,559.80 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स वन सेकंड स्मॉलर टाइम फ्रेम्स प्राइस फ्लक्चुएशंस वन मोर लोअर हाई मूव, इसलिए थोड़ा डम तो बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आप लोगों को 14 मार्च को कह रहा हूं, ठीक है ना। ये उठने से पहले मजीद मैं कह रहा हूं, ये मजीद उठेगा, यहां से मजीद बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी। और उस वक्त आप देखें जब मैं आपको ये बता रहा हूं 14 मार्च को 6:05 में, ठीक है। आओ देखते हैं 14 मार्च को 6:05 में कि पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह बकवास तो नहीं करता ये शख्स, सच बोलता है कि झूठ बोलता है। देखो 14 मार्च को यहां पर थी प्राइस कहीं पर, ठीक है, हाँ, जहां से ऑलमोस्ट गिरना शुरू हुई है पीछे, यहां पर 73,881.4 तक का हाई लगाया है। इस 8 बजे तक की कैंडल का अपना 8 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने सामने, ठीक है। और ये देखो, ये सुबह 4 बजे प्राइस उठ रही थी बिटकॉइन की, ठीक है, गिर नहीं रही थी 14 मार्च को। और ये कब तक उठी है फारूक भाई? ये उठी है अपना दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। और मैं सुबह 6 बजे कह रहा हूं कि बिटकॉइन डंप करेगा, एडवांस में बता रहा हूं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके। अभी तक न्यू ऑल टाइम हाई लगा नहीं है, 73,881.4 आया नहीं है। अभी ये कैंडल अभी फॉर्म होना शुरू हुई है, अभी ये उठ रही है, ये 8 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल है। ऑल द वे बिटकॉइन ने न्यू ऑल टाइम हाई लगाया 73,881.4। मैं सुबह सुबह ही बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी। और गिरी कि नहीं गिरी? गिरी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। गिरती ही रही जब से बताया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आ जाए
मेरे बताने के बाद रिजल्ट चेक कर लो कैसे गिरी प्राइस, और फिर दूसरा भी रिजल्ट चेक कर लो 68,600 वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई 3 दफा हमारा टारगेट हिट हुआ 68,600 का, 2 दफा पहले 4 आवर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम बनाकर बेवकूफ बनाया, प्राइस गई ऑल द वे टिल 72,500, वहां से एक लोअर हाई मार के फिर नीचे, फिर उठी, फिर 70,715, फिर एक लोअर हाई मार के फिर नीचे। ठीक है, तो ये चलता रहा है बिटकॉइन में। देख लो अब आपके सामने है, 4 आवर टाइम फ्रेम खोल दिया, 72,500 का हाई लगा के नीचे, 70,715 का हाई लगाकर नीचे, लाइव ट्रेडिंग करवाते हुए बताया ये शॉर्ट भी। जिस तरह ये मिस नहीं करवाया ना 73,881.4 वाला, इसी तरह ये भी मिस नहीं करवाया। लाइव स्क्रीनशॉट दिया था 72,500 वाला शॉर्ट के लिए, इसके बाद लाइव स्क्रीनशॉट दिया था इसके लिए 70,715.9। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लिया वो उनके लिए। ठीक है ना, वैसे बुल मार्केट में आपने, अगर आपको ट्रेडिंग करना नहीं आती, आपने शॉर्ट से दूर ही रहना है। ठीक है, क्लियर हो जाएगी बात। और यहां पर भी आज सुबह भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइव स्क्रीनशॉट दिया है, ये भी जो थोड़ा बहुत शॉर्ट लगा है ये भी बताया है। ठीक है ना, मगर ये ध्यान रहे कि हायर लो मूव हो सकता है। 4 आवर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन ने अभी मजीद उठना है, और 12 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी वो देखेंगे हम। न्यू लोअर हाई लग रहा है, या एक हायर हाई लग रहा है, एक न्यू ऑल टाइम हाई लग रहा है, वो देखेंगे। नेकलाइन ब्रेक होने दो। ठीक है, नेकलाइन क्या है फारूक भाई? 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से करंट प्राइस एक्शन भी थोड़ा समझाते जाए साथ साथ, ताकि मक्का मक्का मदीना मदीना तरतीब हो। हमें मजा आया आपकी वीडियो देखने में। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझा रहे हो, करंट प्राइस एक्शन भी थोड़ा चार्ट्स पे दिखा दो, ताकि हम भी इस मार्केट में बाय और शॉर्ट कर सके, कमा सके, बाय और सेल कर सके। तो ये देख लो, यहां से ऊपर 4 आवर की एक कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हो गई, लॉन्ग ही लॉन्ग है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और यहां से नीचे छोड़ो, और क्लियर बताता हूं, और इतना क्लियर कि स्कैल्पिंग के लिए भी अगर किसी को शॉर्ट लगाना है, यहां से नीचे 30 मिनट टाइम फ्रेम की भी बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हो गई तो क्या होगा? शॉर्ट है। ठीक है, कम से कम मरे से मरा कहां तक शॉर्ट है? 64,600 तक, 64,000 तक, 64,700 तक मरे से मरा शॉर्ट। ठीक है, बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है? 67,810.2। ठीक है, और उठ रही है फिलहाल। ठीक है, मैं क्लियरली आपको बताया कि 4 आवर टाइम फ्रेम में सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम है। ये देखो, ये 4 आवर टाइम फ्रेम में सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू है। ठीक है, ये जो 72,500 से गिरे ना, ठीक है, ये गिरे, ये उठे, ये गिरे, ये उठे। ठीक है ना, सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू है, डबल बॉटम है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या होगा? अगर नेकलाइन ब्रेक हुई तो प्राइस ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई तो क्या? प्राइस नीचे। इतना सिंपल है ट्रेडिंग करना। हाँ, इतना ही सिंपल है ट्रेडिंग करना। 3 डे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है फारूक भाई? आपकी वीडियो देख रहे हैं, ऑलरेडी 31 मिनट हो चुके हैं, करंट प्राइस एक्शन भी साथ साथ बताते जाएं। ठीक है ना, ताकि आप जब तक पहुंचे प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग बताने के लिए हमें, तब तक क्या हो फारूक भाई, जो कि आप डेली बेसिस पे डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को आप अपडेट करते ही रहते हैं, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी बताते जाएं साथ साथ। ठीक है ना, तो 3 डे टाइम फ्रेम में फारूक भाई क्या दिख रहा है आपको? फारूक भाई को ये 73,881.40 लगने से भी पहले सुबह सुबह ही आप लोगों को बता दिया था अपना कि क्या होगा। प्राइस ने 12 मार्च को भी रिमाइंड करवाया, 13 मार्च को भी रिमाइंड करवाया, 14 मार्च को तो बता दिया कि DXY उठ रहा है और बिटकॉइन ने डंप करना है, गिरना है। तो उस हिसाब से भी अगर देखो तो बिटकॉइन ने कम से कम मरे से मरा 3 डे टाइम फ्रेम में अगर हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव अगर मजीद कंटिन्यूएशन पर चला तो क्या दिख रहा है हमें चार्ट्स के ऊपर? 63,700.35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव अगर कंफर्म हो गई अगले हफ्ते तो बिटकॉइन कैन गो इजिली टिल इवन 57,000 या उससे भी नीचे। ठीक है, 54,300 बस किसी भी हाल में ब्रेक नहीं होना चाहिए, और इंशाल्लाह ब्रेक नहीं होगा अल्लाह ने चाहा तो। आगे बढ़ते हैं। अभी बिटकॉइन की करंट प्राइस है 72,889 वाइल राइटिंग इट वंस अगेन। जब मैंने ये सब बताया 14 मार्च को, उसके बाद ये सब लिखे टारगेट्स, और ये टारगेट्स भी हमारे बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5, लिंक 6, जितना अल्लाह मुझे तौफीक देता उतना मैं हसूल बरकत के लिए यहाँ पर लिंक्स डालते रहता हूँ। जब नहीं देता अल्लाह तौफीक, टाइम नहीं होता, नहीं डाल पाता, क्योंकि ये सब लिखना भी, ये सब बताना भी जितना आप लोगों के लिए मुश्किल है उतना लिखना भी मुश्किल है। ठीक है ना, मगर अल्लाह की रजा के लिए मैं अपने 100% एनालिसिस भी शेयर करता हूँ, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह समझाता हूँ। ये टारगेट भी हमारा हिट हुआ जब बिटकॉइन की प्राइस गई 73,000 तक। ठीक है ना, 72,997 तक का लो लगाया। इतना परफेक्ट आप लोगों को बताया कि जिसकी कोई हद ना हो। ठीक है, छोटे से छोटा मूव, बड़े से बड़ा मूव
कोई मिस नहीं किया आज तक, हमेशा अल्लाह की रजा के लिए पिछले साल से लेकर अब तक आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूं। आप इससे फायदा ना उठाओ, लेम एक्सक्यूजेस लाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें आप लोगों के लिए। अल्लाह की तरफ से इम्तिहान में हो, स्टिल फारूक भाई को ब्लेम करो उसके लिए कि फारूक भाई को जानबूझकर आपको तकलीफ दे रहे, तो समझदारों को इशारा काफी होता है अल्हम्दुलिल्लाह किसके लिए, किन किन से मैं मुखातिब हूं, ठीक है ना। और जो समझदार है अल्हम्दुलिल्लाह वो फायदा भी उठा रहे। अभी एक भाई ने दिखाया कि फारूक भाई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर्स में भी मुझे अल्लाह तौफीक दे, मीनवाइल मैंने अपना $600 से ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक ही $1400 बना दिए। फारूक भाई आपने जिस तरह सिखाया, जिस तरह बताया, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में 12 मिनट 15 सेकंड की आपने वीडियो अपलोड करी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो प्रॉफिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अल्लाह तौफीक देगा तो मैं डिस्कॉर्ड ग्रुप भी कंप्लीट एक्सेस भी लूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो कमाने वाले वो कमा रहे हैं, जो बहाने वाले वो बहाने ही कर रहे हैं, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेंगे, जो पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। फायदा किसको होगा? जो पॉजिटिव रहेंगे। आइदर यू आर विथ मी और यू आर अगेंस्ट मी, फैसला कर लो। समझदारों को इशारा काफी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। 14 मार्च 2024 एज मेंशन बिफोर, बी केयरफुल, बी विजिलेंट, बी कॉशियस, ठीक है। आप लोगों को एडवांस में मजीद बिटकॉइन की प्राइस गिरने से बता दिया था, ठीक है। पहले ही बता दिया था 14 मार्च की सुबह को, और फिर 8:05 पे रिमाइंडर भी दिया, ठीक है, कन्विक्शन के साथ कि मजीद गिरेगी प्राइस। ये जो 73,587 दिख रहा है ना, अभी ये 73,881 आया नहीं है, और मैं वही कह रहा हूं प्राइस मजीद गिरेगी। 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पूरा शॉट है ना, ये हमने मिस नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा शॉट आने से पहले बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा पूरा शॉट जिसके लिए आप इतना बोल रहे हैं? 73,881.40 से ऑल द वे टिल 68,600। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से वो मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके बताया। उसके बाद फिर 64,559.80 तक का भी जो लो लगा है बिटकॉइन के अंदर, रिसेंटली विक गई है ऑल द वे। 3 डे टाइम फ्रेम की कैंडल भी क्लोज हुई है आज। देख लो आप लोगों की आंखों के सामने, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम खोलकर दिखा रहा हूं। एग्जैक्टली 73,881 आने से पहले क्या ये हमारा टारगेट हिट हो गया 73,500 वाला। और एज मेंशन बिफोर, बी केयरफुल, बी विजिलेंट, बी कॉशियस, यहां से प्राइस ने गिरना है। क्लिक करोगे वही जो सुबह बताया, वही 8 बजे भी रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना, 4 घंटे बाद भी। 14 मार्च 2024 9:14 AM वंस अगेन टाइमली अपडेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या टाइमली अपडेट किया है और कैसी प्राइस गिरी है बिटकॉइन की? 73,769.6 से 72,720 तक 1 मिनट टाइम फ्रेम खोला हुआ, ठीक है। फिर अ न्यू ऑल टाइम हाई इन बीटीसी 73,881.4 लगने के बाद फिर प्राइस नीचे, ठीक है, और उसके बाद फिर गिरती रही। द वन एंड ओनली रीजन बिहाइंड बिटकॉइन प्राइस स्ट्रगलिंग नाउ, और ये फिर 5:18 PM शाम को, फिर सुबह से बताया हुआ है, पर 5:18 PM फिर एक दफा हसूल बरकत के लिए कन्विक्शन के साथ रिमाइंडर कि भूल नहीं जाना, शॉर्ट है। द वन एंड ओनली रीजन, ये 73,881 न्यू ऑल टाइम हाई लग गया, धोखे में नहीं आना। द वन एंड ओनली रीजन बिहाइंड बिटकॉइन प्राइस स्ट्रगलिंग नाउ, और ये अपनी हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर भी है फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह। 14 मार्च को 5:18 PM इतना खुल के बोल रहा हूं, DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम्स की प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई लोअर हाई का मूव नहीं है, ये अपनी हिस्टोरिकल सपोर्ट में। अब जो उठाना तो बिटकॉइन ने बहुत बुरा गिरना है, और वही हुआ। बिटकॉइन जो पहली विग मारी वो 68,600 तक की मारी है 73,881 से। खुद सोचो ना, कहां है 73,881 और कहां मारी है पहली विग, कहां तक वो रुकी नहीं, वो प्राइस गिरना रुकी नहीं 68,600 तक। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखो और अच्छे से समझ में आएगा। 73,881.4 ये हमारी डोजी क्लोज होती है, ट्रेंड रिवर्सल फारूक भाई ने एडवांस में बताया हुआ था, ठक करके प्राइस कहां गई? ऑल द वे टिल 68,600 तक का लो लगा। 14 मार्च 8 बजे की कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। सुबह से सेम बात समझा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि शॉर्ट आने से पहले लिटरली समझा रहा हूं, बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कन्विक्शन के साथ। सुबह से लेकर आप खुद देखो 14 मार्च ही को गिरने से पहले बिटकॉइन की प्राइस 3 दफा बता चुका हूं, खुद देखो ना वक्फे वक्फे से। न्यू ऑल टाइम हाई लग रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, शॉर्ट आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। कीप ऑब्जर्विंग प्राइस एक्शन किंग, स्टार्ट रीडिंग इट, प्राइस मोमेंटम, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव्स, प्राइस करेक्शन और मेजर डंप। फर्क भाई 2022 की तरह शॉर्ट से नहीं घबराना, शॉर्ट लगाओ, ऐसे क्यों नहीं बोल रहे आप? क्योंकि बुल मार्केट है, बुल साइकिल फेज 3 चल रहा है, बेयर मार्केट नहीं है।
कीप ऑब्जर्विंग प्राइस एक्शन किंग, स्टार्ट रीडिंग इट। अच्छा, फिर 14 मार्च को 5:39 PM बता भी रहा हूं कि मैंने ये जो आप लोगों को सुबह से बताया, ये जो अभी हो गया, तो ये कैसे होता है, प्रोसेस समझा रहा हूं। कीप ऑब्जर्विंग प्राइस एक्शन किंग, स्टार्ट रीडिंग इट, प्राइस मोमेंटम, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव्स, प्राइस करेक्शन और मेजर डंप, बेयर ट्रैप और रियल डंप, सब पता चलता है फ्रॉम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, प्राइस बिहेवियर इटसेल्फ। ठीक है, और कहां 73,881.4 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके सामने कि वो प्राइस अभी गिरना शुरू हुई थी, गिरना खत्म नहीं हुई थी, 72,025 तक का ही लो लगा था। तब मैं ये बता रहा था आपको कि किस तरह आप भी देख सकते हैं जो मैं ये सुबह से बता रहा हूं आपको। टारगेट हिट हो गया जो मैंने आपको 14 मार्च को दिया है सुबह सुबह, ठीक है ना, अपना इशराक की नमाजों के बाद 71,751.4, ठीक है ना। इशराक अगर किसी को नहीं पता तो वो फजर के बाद जो नमाज का वक्त होता है। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली लिटरली भी हिट हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को 14 मार्च से दिया हुआ था 71,655। और कितना खूबसूरती से हिट हुआ और कितना तेजी से हिट हुआ जब हम 73,881.4 से गिरे थे 71,535.8 तक। ठीक है, वो ट्रेंड को समझते हुए फारूक भाई के एनालिसिस के साथ अपने एनालिसिस को मैच करते हुए, या अंधा भी बगैर कोई एनालिसिस किए भी फारूक भाई के बोलने के हिसाब से बाय और सेल का बटन भी दबाएगा तो इंशाल्लाह उसको फायदा ही होगा, बशर्ते कि वो पूरी बात सुने, पूरी बात समझे। ठीक है ना, शॉर्ट की जगह लॉन्ग नहीं लगाना और लॉन्ग की जगह शॉर्ट नहीं लगाना, और गैम्बलिंग करके मुझे उसके लिए ब्लेम नहीं करना। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी कंपलसरी। 14th of March 2024 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, गिवन डेट 13th of March 2024 70,890, ये टारगेट भी हमारा हिट हुआ जो बिटकॉइन की प्राइस गई 70,810 तक। पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, लाइव ट्रेडिंग चल रही है, लाइव ट्रेडिंग, समझो इस बात को। 14 मार्च वर्किंग डे है, लाइव ट्रेडिंग चल रही है। मैं तो वीकेंड पे भी अपडेट कर ही लेता हूं आप लोगों को, अगर मैं कुछ ऐसा बिहेवियर देखूं मार्केट का जो कि आने वाले वक्त के लिए बेहतर नहीं है, तो मैं वीकेंड में भी अपडेट करता हूं आप लोगों को, देखोगे आप लोग आगे। 14 मार्च 2024 7:44 PM, फारूक भाई मूव आने के बाद नहीं बल्कि मूव आने से पहले बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह बताया था 7:44 PM, उसका रेफरेंस दे रहा हूं। सुबह जो बताया था वीडियो रिवाइंड करके देख लो, मैंने आपको दिखाया कितनी सुबह बताया मैंने। 73,881 पॉइंट का हाई लगने से पहले बताया कि आज बिटकॉइन ये जो पंप चल रहा है इसके बाद डंप करेगा। नोट कॉशन, अगर मेरी बात समझकर किसी ने DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स बाय किया होगा तो उसे कितना फायदा हुआ होगा। चलो अगर कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करता है, स्टॉक ही करता है, तो मैंने तो सुबह बता दिया कि DXY बहुत जबरदस्त उठने वाला है, तो क्या हुआ उससे? DXY उठा, देखो उठा, फायदा हुआ, 103.373 तक गया, उसके बाद तो 103.5 तक भी गया। ठीक है, और अभी वहां से थोड़ा सा ट्रिपल टॉप मार के स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में रिजेक्शन ले रहा है। एनीवेज, अगर मेरी बात समझकर किसी ने DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स बाय किया होगा तो उसे कितना फायदा हुआ होगा, खुद सोचो आप। तो पंप आने से पहले बता रहा हूं DXY के अंदर, जो कि ऑलरेडी बहुत बुरी तरह गिर रहा था उस वक्त तक, 14 मार्च को, उसके बाद तक। इवेंचुअली BTC में अगर शॉर्ट लगाया होगा मेरे बताने पर तो उससे कितना फायदा हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह, खुद सोचो। एडवांस में बता रहा हूं ना, होने से पहले बता रहा हूं ना, अल्लाह की रजा के लिए बता रहा हूं, अल्लाह ज़वजल्ला के फजलो करम से बता रहा हूं। लाइफ में भी बराबर आप लोगों को मैंने यहां आकर यही इशारा दिया, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। फोमो में यहां पर मेजर बाइंग नहीं करनी है। हाँ, किसी ने अगर पहले से बाय किया हुआ तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। क्या मतलब है? बारहा कह रहा हूं कि हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आ रहा है 3D और वीकली टाइम फ्रेम का, बारहा कह रहा हूं। देख लो कितने दिन लाइफ में आया हूं, कितने दिन में लाइव आया हूं, खुद देख लो, अल्लाह की रजा के लिए आया हूं। ठीक है ना, ये देखो कितने दिन में लाइव आया हूं, बार बार आकर एक ही बात समझाई है मैंने। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और इस हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव को कोई बेयर मार्केट की एक नई रैली नहीं समझना है आपने, ये बस एक प्राइस करेक्शन है, जो कि हमेशा मंथली टाइम फ्रेम में जब बिटकॉइन ओवरबॉट होता है तो ये प्राइस करेक्शन आती है। वीकली टाइम फ्रेम का अगर मोमेंटम शिफ्ट हुआ 3D टाइम फ्रेम के साथ तो ये प्राइस करेक्शन मजीद भी बढ़ सकती है, मगर ये कोई नई बेयर मार्केट नहीं शुरू हो रही है। यहां पर भाई ने सवाल किया कि भाई क्या जुलाई में भी हमें मौका मिलेगा बाइंग का? बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा आपको जुलाई में। जून की जब कैंडल क्लोज होगी 6 मंथ की, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस वक्त भी हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ चलेगा? जरूर चलेगा। क्या ये जो बुल साइकिल है, ये बुल मार्केट है, ये इस साल खत्म हो जाएगी? नहीं मेरे भाई, ये हो सकता है अगले साल भी कंटिन्यू करे, 2025 में भी। जिनसे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस हो जाया करे तो वो टॉप बाय करते ना बैठा करो, वेट किया करो अगली अपॉर्चुनिटी का,
क्योंकि ये मार्केट बारहा अपॉर्चुनिटी देती है। अभी भी कितने आल्ट कॉइन्स है जो पंप नहीं किए, ठीक है ना। लाइव जाकर देखो, उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ कि मैंने लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स है उन लोगों को जो बताए हैं कॉइन्स, आल्ट कॉइन्स बाय करने के लिए, आप लोगों को भी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में सिंस लास्ट ईयर बताए हुए और 12 रिपीट भी किए हैं। और देख लो जब बताए थे बाइंग करने के लिए और अब देख लो उनकी प्राइस क्या है। कोई एक कॉइन हो जो पंप ना किया हो। फारूक भाई सिर्फ बिटकॉइन की बात करते हैं, सिर्फ क्रिप्टो मार्केट किंग की बात करते हैं, क्योंकि वो किंग है, अब बादशाह है वो मार्केट का। वो ऊपर तो सब ऊपर, वो नीचे तो सब नीचे, इसलिए उसकी बात करते हैं। आल्ट कॉइन्स का नहीं बताते, कब नहीं बताते मेरे भाइयों। लर्निंग प्रोसेस सेक्शन भरा हुआ है आल्ट कॉइन से और सब ने पंप किया है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने प्रॉफिट दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। 14 मार्च 2024 9:33 PM न्यू ऑल टाइम हाई इन सोलाना, न्यू ऑल टाइम हाई इन सोलाना सिंस 2 years अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल से सोलाना ने इस प्राइस की शक्ल ना देखी थी। जो हमारा 13वां टीपी था, जो 29 दिसंबर 2023 को भी मैंने आपको कहा है बाय सोलाना, नहीं बताते, आल्ट कॉइन का नहीं बताते। ये क्या है 174.599। इथेरियम में क्या हुआ, दिसंबर से बताया हुआ था आपके सामने, नहीं गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बारहा सोलाना में आप लोगों को बाइंग करवाई और ये हमारा 13वां टीपी हिट हुआ है 170। मैं उधर 101 जूम सेशन चल रहा था मेरे एक भाई के साथ, उनसे भी मैंने ये अर्ज की कि 13वां टीपी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सोलाना में। एग्जैक्टली इसी टाइम पर जब मैं ये लिख रहा था, आप लोगों को अपडेट कर रहा था डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर्स को, कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, 14 मार्च 2024। अल्लाहु अकबर, लाइव ये टीपी हिट हुई थी, आंखों के सामने यहाँ पे अपडेट किया 174.599 पे जब गए। 14 मार्च 2024 11:13 PM टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 13 मार्च 2024 69,755। 12 मार्च को भी बताया था 69,755, 12 रिपीट करता रहा। और बिटकॉइन की प्राइस ने जो ऑल टाइम हाई लगाया 73,881.4, वहां से गई 69,338 तक, तब मैंने ये अपडेट किया। अब तक ये गिरना रुकी नहीं है, अभी हमारे टारगेट्स हिट हो रहे हैं, 68,600 पे रुकी है। फिर मैंने समझाया 15 मार्च को, हाँ यानी कि 14 मार्च की रात को भी, सुबह से तो बता रहा था शॉर्ट है शॉर्ट है शॉर्ट है। फिर 15 मार्च को बताया जो 72,500 तक उठे हैं ना, ये जो 68,600 से गिर कर ये जो उठे हैं ना, ये जो हम 68,600 पे गिरे, ये सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मारा प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से। ये जो उठना है ना, ये उठना ऑल द वे टिल 72,500 तक का, ये तक मैंने नहीं छुड़वाया, ये तक मैंने बताया और वही यहां पर डिटेल में समझाया, ठीक है। और क्लियरली बोल रहा हूं, वी आर ट्रेडिंग बिलो आवर रीसेंट प्राइस लाइन, दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम। स्मॉलर टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। फिर उस वक्त भी समझा रहा हूं अभी प्राइस क्यों उठेगी, आप लोगों को भी सिखा रहा हूं जो यूट्यूब के जरिए वसीले से सुनते हो, जो डिस्कॉर्ड ग्रुप की मंथली फीस देना उन्हें हराम लगता है, ठीक है ना, उन्हें ऐसा लगता है उनका नुकसान होगा, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को नहीं समझते हैं और उन्हें यह नहीं समझ में आता कि इससे कितना फायदा हो सकता है आपको। बेइंतहा जो डिस्कॉर्ड ग्रुप को मंथली फीस दे, ईयरली फीस दे, और जो दे रहे भी है वो ये समझते हैं बात और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें फायदा हो भी रहा है, वो मुझे अपने बेइंतहा प्रॉफिट्स दिखा भी रहे हैं। देखो क्लियरली मैंने कहा ये जो अभी थोड़ा उठ रहा है ना, क्यों उठ रहा है, नॉट येट क्लोज बिलो मंथली पिवट, नेकलाइन नॉट येट ब्रोकन 4 आवर टाइम फ्रेम में। Even though the DXY US dollar currency index has bounced back hard from its historical support as mentioned earlier, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मतलब कि वो तो बाउंस बैक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बट स्टिल ये लोअर हाई का मूव आएगा जिससे आप लोग कुछ भी बोलो मगर ये उठना है। और हम उठे भी 72,500 तक गए, कहां से 68,600 से। नोट कॉशन एज पर प्राइस एक्शन किंग, इट्स अ डबल बॉटम इन 4 आवर टाइम फ्रेम, सो फार 68,600 विच इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टिल। और वो बताने के बाद आपके सामने बिटकॉइन की प्राइस गई 72,500 तक। जैसा डंप या हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव वी आर एक्सपेक्टिंग सिंस टू लॉन्ग नाउ, नॉट येट इवन स्टार्टेड, वी हैव नॉट विजिट 67,000 येट। तब भी कह रहा हूं कि ये जो प्राइस उठ रही है, मैं बोल भी रहा हूं प्राइस एक्शन के किंग के हिसाब से डबल बॉटम लगा है 68,600 का, 68,600 का, और उठी भी प्राइस गई भी 72,500 पे। उससे गिरने से पहले, वहां से गिरने से पहले एडवांस में वहीं पर क्या लिख रहा हूं कि जैसा डंप या हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव वी आर एक्सपेक्टिंग सिंस टू लॉन्ग नाउ, नॉट येट इवन स्टार्टेड। हमने तो अभी तक 67,000 भी नहीं देखा, यानी क्या है, बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद गिरना है। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है, उठ रही है, मैं बोल भी रहा हूं डबल बॉटम लगाया, उठ रही है और उठेगी भी। मगर आप लोगों ने होशियार रहना है कि प्रीवियस जो हमारी सपोर्ट थी जो टूटी है
उससे रेजिस्टेंस मिलेगी मैं 72,500 से, 71,000 से, 500 से, 71,200 से। ये एक लेवल है, ये एक रेंज है, हमारी सपोर्ट थी जो बिटकॉइन गया 73,881 तक। अब ये टूट गई है लोकल सपोर्ट, तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस होगी, यहां से फिर रिजेक्शन मिलेगी, प्राइस मजीद नीचे जाएगी। 67,000 टारगेट ही दिया समझो उस वक्त भी जब प्राइस उठना सिखा रहा हूं। ये रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये सबकी बस की बात नहीं है, नहीं समझ में आने वाले ये बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज किसी को। एडवांस में आपको लॉन्ग और शॉर्ट बता रहे हैं फारूक भाई, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके। ये उस वक्त जब बिटकॉइन की प्राइस 68,600 का लो लगाकर उठ रही है, मैं खुद कह रहा हूं प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से डबल बॉटम लगाए और प्राइस ने उठना यहां से, वहां भी कह रहा हूं कि जिस तरह का अभी देखना है वो तो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तक तो 67,000 नहीं है, अभी तो और नीचे जाना है। और आप लोगों के सामने है माइनर बीओएस के बावजूद मंथली पिवट नहीं टूटा था, नेकलाइन नहीं टूटी थी 4 आवर टाइम फ्रेम में, और हम उठ के 72,500 तक गए। आप लोगों के सामने है बिटकॉइन की प्राइस गई 72,500 तक, और जो मेरा कहना था कि अब तक 67,000 नहीं देखा, तो देखो 66,660 तक का लो लगाए, फिर उसके बाद 72,500 से 72,500 से। और ये बातें मैं तो आपको अभी ये समराइज करके बता रहा हूं ना होने के बाद, उस वक्त मैं पल पल की खबर दे रहा हूं डिस्कॉर्ड ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब समझाने का टाइम नहीं है, ये वीडियो चले जाएगी 2 घंटे 3 घंटे तक की, ठीक है ना। देख लो 15 मार्च को 12:31 AM लिखता हूं, सिंस डबल बॉटम इंडिकेटेड इन 4 आवर टाइम फ्रेम एज पर प्राइस एक्शन किंग। मेरे बताने के बाद 69,000 पे प्राइस थी, कहां उड़ गई 70,629, हाँ 70,789.1 तक का हाई लगा दिया आपके सामने, गिरती प्राइस उड़ गई अल्हम्दुलिल्लाह बताते ही, एज पर प्राइस एक्शन किंग डबल बॉटम बताया 4 आवर टाइम फ्रेम में 68,600। इतना सिंपल है ट्रेडिंग करना, हाँ इतनी सिंपल है ट्रेडिंग करना अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त भी समझा दिया कि नेवर फोमो, ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट बट डू नॉट इग्नोर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्राइस उठी भी, ये गई 72,500 तक, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो हमें पता था आना है नीचे जाना है, और वही हुआ। हम जो 72,500 से गिरे, तो ये 4 घंटे की कैंडल देखो जिसके अंदर मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं, और वही हुआ 67,000 क्या हम 66,660.1 तक चले गए उसी 4 घंटे की कैंडल पे, जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां बता रहा था ना मैं आपको। अगली कैंडल में देखो क्या हुआ, 72,500 से कैसा गिरे हैं 66,660.1 तक। जो समझदार हैं वो इससे फायदा भी उठा रहे हैं, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस को भी इग्नोर नहीं करते। और क्या होता उसके बाद, अच्छा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझो, नोट कॉशन के साथ बताइए मैंने। फॉल इन लव विद द प्रोसेस, द आउटकम विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। सिर्फ आपने अपने आप को मोहब्बत में गिराना है प्रोसेस की, कि यार मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो प्रोसेस सीखने के लिए कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे फायदा ज्यादा हो, इसलिए नहीं कि मेरा लॉस कम हो। लॉस ऑटोमेटिकली कम होगा, फायदा ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। नियत क्या है, इंटेंशन क्या है कि मैंने ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूं, प्रोसेस सीखने के लिए। खुद ब खुद प्रोसेस भी समझ में आएगा, रियल जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी मजबूत होगी, साथ साथ क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लॉस भी कम होगा। और इसमें आपने नीयत अच्छी कर ली, पावर ऑफ गुड इंटेंशन जिसे मैं कहता हूं, कि अल्लाह की रजा के लिए खुद भी सीखूंगा, दूसरों को भी सिखाऊंगा, ये नेक अमल की नीयत कर ली। अल्लाह अकबर, फिर बरकत देखना कैसी होगी। मैं इतना खुलकर बता नहीं सकता, कुछ लोगों को मैंने दिखाए अपने मेन अकाउंट के वॉलेट के स्क्रीनशॉट्स, आपको पता चल जाएगा कितनी बरकत होगी। अभी ये आगे बात समझो, वार्निंग के साथ बताया मैंने, डू नॉट लेट देम मेक यू फील स्कैर्ड, डू नॉट सेल योर आल्ट कॉइन्स चीप, वेट एंड कीप पेशेंस, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव्स आर गुड फॉर दीज मार्केट्स। अभी प्राइस उठ रही है, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन भी मिल रही है, अपना 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी, मगर चूंकि हम 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ले रहे हैं, तो उसमें मैंने बताया कि ये अच्छी होती है मार्केट के लिए। अभी हम यहां से गिरेंगे, घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना, और अपने बिटकॉइन को और आल्ट कॉइन्स को सस्ते में सेल आउट नहीं करो। अगर अच्छी बाइंग हुई हुई है सितंबर की, लास्ट ईयर की, जून की, जुलाई की, अगस्त की, बुल साइकिल फेज 1 की भी अगर अच्छी बाइंग हुई हुई है, तो उसको मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, उसको अपना पैनिक होकर सेल मत करो। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने तो मैं कह ही रहा हूं आप लोगों को, जमाने से कह रहा हूं, ठीक है ना। 1 मार्च से तो खास तौर पे कह रहा था। तो क्या है उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया अभी 11 मार्च तक क्या होना है। पुरानी वीडियो जाकर देखो, प्री मार्केट एनालिसिस की 2 हफ्ते पुरानी, 4 मार्च वाली, बताया मैंने आपको क्या होना, 11 मार्च तक क्या होना, 12 मार्च से क्या होना है, क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, क्या होना क्या नहीं होना, पूरा महीने में क्या होना है इस मार्च में आपको डिटेल में बताया। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का भी जिक्र है उसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शुरू भी नहीं हुआ है 4 मार्च को, जब मैं वो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो 2 हफ्ते पुरानी रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए।
अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। बिटकॉइन का क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट 66, वही बात है, उस वक्त भी मैंने आप लोगों को ये मेंशन किया है अपना 15 मार्च को भी, ठीक है ना। उसके अंदर भी मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, जब तक ये टारगेट हिट नहीं हुआ है 74,713.69। तो अगर अब भी कोई ये वीडियो देख रहा है 18 मार्च को, तो वो लेट नहीं है इस टारगेट के लिए, वो अपनी पार्ट्स में बाइंग कर सकता है। ये टारगेट जरूर अचीव होगा इंशाल्लाह, इसी बुल साइकिल में अचीव होगा। बिटकॉइन ने कोई अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है, बीटीसी हाल्विंग नहीं हुई है, बुल मार्केट खत्म नहीं हुई है, बुल मार्केट सही तरह शुरू भी नहीं हुई है। ये जो कुछ था ये सब प्री हाल्विंग पंप था। हाल्विंग के बाद बुल साइकिल का लास्ट स्टेज पैराबोला मूव जो आपने अभी 12वां टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा है, वो अब तक सही मायनों में शुरू नहीं हुआ। भले अभी बिटकॉइन रिट्रेस कर रहे हैं, भले बिटकॉइन की प्राइस मजीद करे, ये बातें आपने अपने जहन में रखनी है। उस वक्त भी मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया, जब बिटकॉइन ने 68,600 का लो लगाया हुआ था, रिपीट किया कि 67,000 भी आ रहा है, 61,700 तक भी हम जा सकते हैं, मगर आपने बेरिश या फुलिश नहीं होना। वी हैव एंटर्ड सक्सेसफुली इन बुल साइकिल फेज 3 अल्हम्दुलिल्लाह। और वही के ब्लाइंड लॉन्ग्स आप लोगों ने यहां पर नहीं लगाने हैं। प्रॉफिट बुकिंग बता रहा हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से बाइंग की हुई है, क्योंकि हमारा शॉर्ट चल रहा है। कहां से चल रहा है फरूक भाई? जो 14 मार्च आने से पहले बताया आपने। कितने घंटे पहले फरूक भाई? आप लोगों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 12 घंटे पहले बताया डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। वो शॉर्ट जो 73,881 से हमारा चल ही रहा है, चल ही रहा है, और ब्रेक होगा इंशाल्लाह, खत्म होगा इंशाल्लाह जब हम ये नेक लाइन ब्रेक कर लेंगे 69,500 वाली। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को बताया थे, टारगेट दिए थे, वो प्रीवियसली वो हिट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन के भी रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है। ये 15 मार्च की डेली कैंडल क्लोजिंग के अंदर आप लोग डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर क्लिक करके देख सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है, से मुराद ये नहीं होता कि कंप्लीट ट्रेड पोजीशन क्लोज कर दी जाए। उन लोगों के लिए जो अपना मेरे बताने पे, चीख कर बोलने पे बाय बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स भी उसके साथ साथ, खासतौर पर टॉप 20 जो है आल्ट कॉइन्स, उनमें जिन्होंने बाइंग की हुई है उनके लिए मैं उनसे मुखातिब हूं यहां पर जब ये लिख रहा हूं। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के जो होल्डिंग कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं। अगर आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी मजबूत कर लेते हैं कि मार्केट के किसी भी किस्म के बिहेवियर से आपको कोई फर्क ना पड़े, तो इस मार्केट के से कमाने की कोशिश में जो आपको सफरिंग होती है ना, सफर करना पड़ता है, वो सफरिंग खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, मजीद फायदा होगा। ठीक है ना। और रेफरेंस मैंने दिया है वो जो आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, इस वीडियो की शुरुआत में देख लो। नोट कॉशन वार्निंग के साथ ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। वही बात जो 12 रिपीट करी, एक्सट्रीम ग्रीड में न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढा करो, प्रॉफिट बुकिंग किया करो। ठीक है ना। जहां पूरी दुनिया ग्रीड में, वहां पर आप फियर में, जहां पूरी दुनिया खौफ में, फियर में, वहां पर आप ग्रीड में, वहां पर आप बाइंग करोगे। ठीक है। 15 मार्च 2024 4:38 AM। अगर यही होना है जो दिख रहा है DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स, यानी उस वक्त भी कह रहा हूं, सुबह 14 मार्च को बता दिया कि अब DXY उठ रहा है, हिस्टोरिकल सपोर्ट पे आ गया, अब उठ रहा है और अब बिटकॉइन ने गिरना है। भले नहीं ऑल टाइम हाई लगाया नहीं हो उस वक्त, या उस वक्त भी जो लगाया था जितना लगाया था, और मजीद उसके बाद भी लगाया, हम 73,881 तक गए। अगर मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि ये होने वाला है, बिटकॉइन ने डंप करना है, उसी तरह मैं 15 मार्च को भी बता रहा हूं कि ये डंप कंटिन्यूएशन पे जाएगा। हाँ, अगर यही होना है जो दिख रहा है DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स, तो फिर भी विदाउट अ डंप देयर कैन नॉट बी अ ह्यूज पंप। रिमेंबर द रूल, कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता इन मार्केट्स में। वी आर एक्सपेक्टिंग अ मेजर कॉशन और वार्निंग के साथ बता रहा हूं, कब? 15 मार्च की सुबह सुबह। वी आर एक्सपेक्टिंग अ मेजर प्राइस करेक्शन इन बिटकॉइन। इट्स हेल्दी, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ सो फार टिल वी आर अबव प्रीवियस ऑल टाइम हाई। और उस वक्त तक प्रीवियस ऑल टाइम हाई हमने जो अपना 2021 का 20 का, इसको हमने जो तोड़ के इसको फिर दोबारा तोड़ा नहीं था एज अ सपोर्ट बरकरार थी उधर। बिटकॉइन प्राइस वेंट टिल 68,600 वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बताने के बाद, जैसे मैंने ये बताया, इसको क्लिक करोगे तो पता चलेगा कब बता दिया था, 4:38 AM। ये रिजल्ट ही एक तरीके का। ठीक है। और फिर वो तीसरी दफा 68,600 हमारा हिट हुआ और हमने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को दोबारा ब्रेक किया। और ये DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स के उठने से पहले मैं ये बता रहा हूं, मजीद उठने से पहले, कि अब मजीद उठना है इसने। और आज जो गिरना है वो भी इशारा दे रहा हूं, आज 18 मार्च को जो गिरना है वो भी इस 15 मार्च के मैसेज में इशारा दे रहा हूं, और उस वक्त जो उठना है वो भी दिखा रहा हूं। क्लियर इनवर्स हेड एंड शोल्डर, क्लियर।
क्लियर। खैर, जब ये सब बताया था और वो सीधा सीधा नहीं प्ले होना, उसने थोड़ा डंप करना है, फिर ही मजीद पंप करना है DXY के अंदर भी, और बिटकॉइन ने पहले थोड़ा उठना है, फिर ही मजीद गिरना है। कोई भी स्टॉक ना एक लाइन में नीचे गिरता है ना एक लाइन में ऊपर जाता है, वो आपको पैराबोलिक मूव लगता है बड़े बिगर टाइम फ्रेम्स में, मगर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में फ्लक्चुएशंस होती हैं, प्राइस मूवमेंट्स होती है, और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। एक दफ़ा अगर शॉर्ट मिस हो जाए तो फोमो में एंटर नहीं करते हैं, मजीद लोअर हाई का मूव का वेट करते हैं, पुल बैक का वेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर लॉन्ग मिस हो जाए तो उसमें भी थ्रू बैक्स का वेट करते हैं, मजीद रिट्रेसमेंट का, हायर लोस का मूव का वेट करते हैं। फोमो में चढ़ती प्राइस में नहीं घुसते, चलती ट्रेन में नहीं घुसते, और ना गिरती प्राइस में घुसते। शॉर्ट लॉन्ग के लिए बता रहा हूँ एक दफ़ा फिर से, क्योंकि नए लोग भी सुनते हैं ना, उनके लिए। 15 मार्च 2024 6:10 पे आप लोगों को ये सब कुछ मैंने लिख दिया था डिटेल के अंदर ही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ अब क्या होगा, और ये सारे तमाम टारगेट्स दे दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये टारगेट्स भी हमारे हिट हुए, कुछ ज़्यादा लिंक्स में डाल नहीं सका हूँ, 3 लिंक्स और हैं टारगेट की। दैट वाज प्रीटी क्विक अल्हम्दुलिल्लाह। 70,350 तक जो मेरे बताने के बाद प्राइस गिरी है, वो सुबह सुबह बता दिया था DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स के हिसाब से कि गिरना है मजीद, और वो हुआ भी। 69,750 तक गए 72,132 से, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो प्राइस जब ये लिख भी रहा था सब कुछ कहाँ थी, हाँ 71,690 से उठकर फिर गिरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर ये टारगेट भी हिट हुआ जो 69,200 15 मार्च से दिया हुआ था, बड़ी खूबसूरती से हिट हुआ, वही 72,500 से, ठीक है। फास्ट जाएंगे। 15 मार्च 2024 मेरी जगह कोई और हो तो रोज वीडियो बनाए, रोज वीडियो बना कर डाले, मैंने बताया था ये हो गया, मैंने बताया था ये हो गया। मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत बताया वो यूट्यूब एल्गोरिज्म के लिए बताया, वो आप लोगों को ये बताने के लिए बताया कि डिस्कॉर्ड ग्रुप की अचीवमेंट्स क्या है, और इसलिए बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा चैनल पहुँचे और सब इससे सीखें, क्योंकि इसमें फ्री प्रीमियम कंटेंट है और लोग 750 और 800% भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इससे उठा रहे हैं फ्री प्रीमियम कंटेंट से सीख कर। 72,500 से जो हम गिरे हैं 68,812.4 तक, तो हमारा ये टारगेट भी 69,000 वाला हिट हुआ, जो 15 मार्च को भी मैंने सुबह सुबह आप लोगों को रिमाइंड करवाया। अब बता तो बहुत ज़माने से रहा हूँ, हर डेली कैंडल क्लोजिंग में बताता हूँ। फरवरी मूव आने से पहले बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स क्लिक करोगे तो वही खुल जाएगा। सुबह सुबह बता रहा हूँ कि अब मजीद गिरना है, और वही हुआ 68,600 तीसरी दफ़ा हिट हुआ, 69,000 to 67,000 अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब 67,828.3 तक गए तो ये हमारे, जो मैं आपको हर डेली कैंडल में बताता हूँ कि इधर तक की रिट्रेसमेंट आनी है, सो वो आई अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर न्यू ऑल टाइम हाई इन सोलाना सिंस 2 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद लगा 15 मार्च को और हमारी प्राइस गई 187 तक, और हमारा TP14 भी हिट हो गया सोलाना के अंदर। 29 दिसंबर से बताया हुआ है, प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया हुआ है अपने ही असूलों के खिलाफ जाकर के थोड़े से आजाद हो जाओ, थोड़ा खुद कमा लो इस मार्केट से, कि फारूक भाई की मोहताजी से, किसी की भी मोहताजी से बाहर निकलो, सब फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ, सब खुद अर्निंग करो। अपने ही असूलों के खिलाफ जाकर मैंने प्रॉपर सिग्नल्स लिखना शुरू कर दिए, और जिन सिग्नल्स के खिलाफ मेरी जंग थी उसी प्रिंसिपल के खिलाफ अगेंस्ट जाकर प्रॉपर सिग्नल्स लिख रहा हूं, कन्विक्शन के साथ रिमाइंडर्स दे रहा हूं, और 100% अपने एनालिसिस शेयर कर रहा हूं उन लोगों के साथ भी जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस या तो अफोर्ड नहीं करते या तो ले ही नहीं सकते, फिर भी अल्लाह की रजा के लिए सबके साथ यूट्यूब के ऊपर शेयर कर रहा हूं। अभी भी वही कर रहा हूं। 1 घंटे की ये वीडियो भी रिकॉर्ड होगी, चाहे मैंने जितना भी चाहा कि शॉर्ट से शॉर्ट हो, जितना भी चाहा लाइव बैठकर बता दूं प्री मार्केट एनालिसिस, मैं ना बताऊं, फिर भी ये 1 घंटे की हो गई है, क्योंकि कंटेंट इतना है, क्योंकि बात ऐसी है, क्योंकि रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि टारगेट्स इतने हिट होते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन किंग को फारूक भाई समझते हैं और आप लोगों को भी वही समझा रहे हैं, और अपने 100% एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रजा के लिए, ताकि आप लोग, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ाई इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आप लोग शिकवा ना कर सकें। मगर फिर भी आप लोग शिकवा करते हैं, फिर भी आप लोग रोते हैं, फिर भी आप लोग फजूल कमेंट्स करते हैं, फिर भी आप लोग क्या कुछ नहीं बोलते और फजूल वीडियोस तक बनाते हैं मेरे लिए। अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे, आमीन सुमा आमीन। हर डेली कैंडल क्लोजिंग में सेम बात रिपीट की अल्हम्दुलिल्लाह। 67,000 टारगेट हिट हुआ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, जब 66,660 तक बिटकॉइन की प्राइस गिरी है 15 मार्च को 7:32 AM, ठीक है। फारूक भाई मूव्स आने से पहले बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स। 65,600 बताया 15 मार्च को,
और वो टारगेट सुबह सुबह बताया और वो टारगेट हमारा हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 5:19 PM तक। कुछ आवर्स और कुछ मिनट्स के अंदर कितने टारगेट हिट हो रहे हैं आप लोगों की आंखों के सामने है। The only reason Bitcoin price is struggling right now, expect a little dump in DXY US dollar currency index and an upside move in Bitcoin today. Prior weekend starts. Remember now 72,100 is a local resistance. अल्लाहु अकबर। छोटा सा मूव है ना, छोटा सा, मैं दिखाता हूँ चार्ट्स पर दिखाता हूँ। ये छोटा सा मूव आया ना यहां से 65,580 से 70,715.9 तक, वो बताया मैंने आने से पहले और वो हुआ भी। और फिर बताया कि वीकेंड से पहले वीकेंड के बाद प्राइस ने गिरना है और वही हुआ। तमाम वीकेंड आपकी प्राइस बिटकॉइन की गिरती ही रही। ये 16 मार्च की कैंडल आपके सामने है, गिरती ही रही ऑल द वे टिल 64,559 पॉइंट देखो 8 तक। क्लियर हो रही है बात? ये तक मैंने 15 मार्च को रात के वक्त बता दिया था, सहरी के टाइम से पहले, फजर की अजानों से पहले, तहज्जुद के वक्त से पहले, डेली कैंडल क्लोजिंग से पहले, 4 आवर 8 आवर 12 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स क्लोजिंग से पहले। ये उन लोगों के लिए मैं इस तरह कहता हूं कि जो समझते हैं कि फारूक भाई किसी कैंडल क्लोजिंग के मोहताज हैं हमें प्राइस एक्शन किंग समझाने के लिए या टारगेट्स देने के लिए। 65,600 बीइंग अ बिगिनर आपने वही करना है। बीइंग अ रिटेलर क्या करना है आपने कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। उसी हिसाब से आपके एनालिसिस और अच्छे होंगे, टेक्निकल एनालिसिस। मगर फारूक भाई चूंकि एक्सपीरियंस ज्यादा है, क्योंकि ये जो हो रहा है मार्केट में, ये हर साइकिल को वो काफी दफा देख चुके हैं। उन्होंने छोड़ो कब खरीदा था पहला बिटकॉइन, अप्रैल 7, 2020 पहला बिटकॉइन सेल किया था। ये उन लोगों में से हैं जो कब से बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं बिटकॉइन की। तो समझो इन बातों को। 65,600 तो सपोर्ट थी ही नहीं, आपने तो मेरा लॉस करवा दिया। ये क्या बताया आपने कि वीकेंड से पहले थोड़ा प्राइस उठेगी? अच्छा, मैं बोल रहा हूं जवाब में, अच्छा 65,580 ये अपना सपोर्ट नहीं थी? 65,600 प्राइस नहीं उठी, हम नहीं गए 69,571.7 तक। और उसके बाद भी आप लोगों के सामने है कहां तक गए हम लोग, मेरे ये स्क्रीनशॉट के बाद भी हम ऑल द वे गए हैं टिल 70,715.9 तक। अल्लाहु अकबर। खैर 10 मार्च के भी पहले से सेम बात रिपीट कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। क्लिक करो तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ 65,600 की ये जो मैं अभी बता रहा हूं, ये आपको अभी नहीं बताया है, ये मैंने आपको 15 मार्च की सुबह नहीं बताया है, ये मैंने आपको आज की डेली कैंडल क्लोजिंग में नहीं बताया है। मैं 10 मार्च के भी पहले से ये बात रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि टारगेट भी है, सपोर्ट भी है। लोकल सपोर्ट है, मसला नहीं, मगर सपोर्ट है। यहां से प्राइस बाउंस करेगी बिटकॉइन की, और वही हुआ। बिटकॉइन ने बाउंस किया, यानी छोटे से छोटा मूव भी फारूक भाई मिस नहीं करवाते। पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह के साथ साथ एडवांस में भी बताते हैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से। फिर वीकेंड शुरू हो गया। मैंने हमेशा की तरह जो आप लोगों को टारगेट दिया हुआ था हर वीकेंड में रिपीट करता था 72,000, वो भी हिट हुआ। यहां तक कि बिटकॉइन की प्राइस गई 73,881 तक, और हमारी जो प्रोबेबिलिटी है 48,000 तक के एरिया तक की, वो कोई नहीं मिटा सकता जब तक कि बिटकॉइन अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर स्टेबल नहीं हो जाता। इस तरह नहीं कि 73,881 से जो टकरा कर आ गया नीचे, ऐसा नहीं, ऊपर जाके ठहर जाए वहां पर, ठीक है ना। वहां पर बिटकॉइन यहां पर यूं समझो जैसे ये गया ना, इस कैंडल में गया ऊपर, इस कैंडल पे 3 डे टाइम फ्रेम खोला हुआ है, 3 दिन की एक कैंडल है। जैसे इस कैंडल में गया ऊपर, ठीक है, 72,890 तक, फिर इस कैंडल में न्यू ऑल टाइम हाई लगाया 73,881.40 तक। इस कैंडल पे ये जो आया ना, यहाँ पर ये जो स्टेबल होने का जो हमें दिख रहा है ना, बस यहाँ पर स्टेबल हो जाए, यहाँ से प्राइस जाए, जो कि हमारा टारगेट है जमाने से दिया हुआ है आप लोगों को, वीकली टाइम फ्रेम में भी और 3 डे टाइम फ्रेम में भी 75,000 हिट कर ले, मिनिमम 75,000 हिट कर ले, जो लास्ट वीक भी बताया था आपको। यहीं से जहां इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस, ये जो अभी करंट प्राइस एक्शन ये जो चल रहा है, यहीं पर ऐसे ही रहे 3 डे टाइम फ्रेम में, और 3 डे की कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाए,
और जो 69,500 के ऊपर भी 4 आवर की एक कैंडल भी ऊपर जाती है और बॉडी के साथ क्लोज हो जाती है और फेक आउट नहीं होता है और प्राइस मजीद पंप करती है, तो इंशाल्लाह हम ये 73,881.40 को भी फाड़ के बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी और 75,000 आ जाएगा। ठीक है, जिसकी मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया 4 आवर और 12 आवर टाइम फ्रेम से प्रोबेबिलिटी 75% है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मीनवाइल हम लोगों ने 3 डे कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना, कहीं ऐसा ना हो कि यहां से प्राइस मजीद नीचे और 3 ब्लैक क्रोज बन जाए यहां पर। ठीक है ना, 3 डे टाइम फ्रेम में, जो कि अपना आज सुबह की क्लोजिंग पे 3 डे की यही दिखाया है, बेयरिश मोमेंटम ही दिखाया है 3 डे टाइम फ्रेम ने। ठीक है ना, अब तक वो बुलिश मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ है। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम्स की फ्लक्चुएशन है जो आपको ये थोड़ी कैंडल ग्रीन 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 दिख रही है। इसको क्लोज होने में भी 3 दिन हैं, पर उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि क्लोज ग्रीन ही होगी और हम 58,000 को नहीं देखेंगे इंशाल्लाह 3 डे टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के हिसाब से, जो मैंने ये हर वीकेंड में मैं रिपीट करता हूं। और मार्केट स्ट्रक्चर, मेजर मार्केट स्ट्रक्चर जो हमारा ब्रेक हुआ था लॉन्ग टाइम अगो, वो बुल साइकिल फेज 3 में जो हम एंटर हुए कि मार्च की कैंडल भी ग्रीन ही क्लोज हो और जैसी है वैसी ही क्लोज हो, इससे अच्छी क्लोज हो, इससे बुरी ना। ठीक है तो इंशाल्लाह बुल साइकिल फेज 3 की लास्ट कंफर्मेशन भी मिल जाएगी और उसके बाद फिर वही हमारा लास्ट बुल रन का जो है लास्ट मार्केट साइकिल टॉप तक का वेट करना है आप लोगों ने। मगर ये सोचना कि मेजर प्राइस करेक्शन है, नहीं आना है, बिटकॉइन ने मजीद हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नहीं लेना है, एक ही लाइन में ऊपर ही ऊपर जाना है, ये गलत होता है। अगर ऐसा है तो ये क्या है, ऐसा है तो ये क्या है, ये कैंडल याद है आप लोगों को? बिटकॉइन की प्राइस जो गई 59,112 तक, कैसी कैंडल हो गई थी ये, और ये कैसी हुई है क्लोज आज 68,447.90 पे, 64,559.80 तक का लो लगाकर। इन बातों को समझें, ये ना सोचा करें कि एक ही लाइन में होगा। मौके मिलते हैं, ये भी एक मौका ही था। अगर किसी ने अब तक कोई बाइंग नहीं करी तो उसे 64,500 में कुछ ना कुछ तो बाई करना था। 5 हिस्से में कहा है ना, तो पहले हिस्से की बाइंग इधर ही कर लेनी थी। ठीक है, 20% ऑफ हिज वॉट एवर मनी ही हैव, उससे उसने 20% की बाइंग तो अभी इधर ही कर लेनी थी। फिर बिटकॉइन मजीद गिरे 60,000 पे जाए तो वहां पे फिर कर ले, उससे मजीद नीचे जाए तो फिर 57, 58 पे कहां भी जाए वहां पर भी कर ले, और उससे मजीद नीचे जाए तो फिर वहां भी कर ले, जिस तरह यहां लिखा हुआ है। अदरवाइज गोइंग टिल 52,000 टिल 48,000, इट्स नॉर्मल। कोई नई बेयर मार्केट नहीं शुरू हो जाएगी अगर बिटकॉइन ने यहां तक की भी रिट्रेसमेंट ले ली तो। 35%, 40% रिट्रेसमेंट तो हर हाल्विंग पर या हाल्विंग से पहले या हाल्विंग के बाद तो होती ही है बिटकॉइन में, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी को मार्केट स्ट्रक्चर बिल्ड होना कहते हैं, इसी को एमएसबी बोलते हैं। आप लोग सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक को क्यों रखते हो अपने जहन में? मार्केट स्ट्रक्चर बिल्ड भी तो होता है, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव भी तो होता है, हेल्दी अप ट्रेंड की निशानी होती है ना ये। जैसे आप ये देखो, यहां हुआ था हेल्दी रिट्रेसमेंट, देखो 38,545 तक जो गए थे, ये मूव भी फर्क भाई ने मिस नहीं करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जैसे यहां गए थे 24,581 में 17 अगस्त को जो प्राइस गिरी थी, फिर 10 सितंबर को भी गिरी थी और फिर 24,888 तक भी गए थे। ये जो देखो ना, ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव होता है ना। ये बुल साइकिल फेज 1 था जहां चीख चीख के फारूक भाई बाय बिटकॉइन कह रहे थे, फ्री के सेक्शन में भी सिग्नल लिख कर दिया था आप लोगों को। ठीक है, ये 6 मार्च 19,521 तक जो गिरे हैं 25,347 से, गिरना भी बताया, ये बाय भी बताया एडवांस में। एक एक मूव आप लोगों को बिटकॉइन का बड़ा बताया और बिटकॉइन के साथ साथ आल्ट कॉइन्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी जो लोग रो रहे हैं कि आल्ट कॉइन्स पंप नहीं कर रहे, क्यों नहीं पंप कर रहे, मजीद पंप करना है, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी टॉप बाय किया हुआ है, जो पहले से नहीं बैठे थे, जो फोमो में घुसे हैं, एंड में घुसे हैं। ठीक है, खैर इनकी इत्तला के लिए भी अर्ज है कि अगर ये लोग ने होल्ड किया अपने आल्ट कॉइन्स के अंदर तो इन्हें फायदा ही होना है, खासतौर पे स्पॉट के अंदर। और डीसीए किया डॉलर कॉस्ट एवरेज तो और अच्छी बात है। डॉलर कॉस्ट एवरेज का नहीं पता, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट देखो। एसआईपी का नहीं पता, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नहीं पता, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट देखो। 16 मार्च को भी अपना 69,552.20 पर भी क्लोज होती है, तब भी बताता हूं कि भले 73,500 हमारा टारगेट हिट हो चुका है, जो मैंने आप लोगों को बताया था अभी रिसेंटली 72,000 के बाद, स्टिल हम 74,500 74,500 का भले ही हम वेट कर रहे हैं, जो कि पोटेंशियल पॉइंट है रिजेक्शन का भी, न्यू हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव का प्रायर मजीद अपवर्ड मूवमेंट पंप। सिर्फ ये नहीं कि वहां गए तो बस वहां से कोई ऊपर ही ऊपर जाना है, वहां से रिजेक्शन भी पॉसिबल है, वहां प्रॉफिट बुकिंग करनी है।
ठीक है, चाहे 25% करो बट प्रॉफिट बुकिंग करो, भले मिड टर्म लॉन्ग टर्म की पोजिशनल होल्डिंग है स्टिल। और मैं यहां पर फिर रिपीट किया कि 54,300 शुड नॉट ब्रेक, अदरवाइज दिस टारगेट विल बी टेम्पोररीली नल एंड वॉइड बिलो 59,000 मोर शॉर्ट। ठीक है, उस वक्त भी बताया 65,580 तक की रिट्रेसमेंट अगर रिटेस्ट किया है बिटकॉइन ने, रिट्रेसमेंट मूव चला है हेल्दी, तो अभी भी मजीद नीचे जा सकते हैं। अभी भी वही बात है 67,000 से लेकर 61,700। ठीक है ना, लॉन्ग की सूरत में लेना है रिवर्स साइकोलॉजी या शॉर्ट की सूरत में, ये रहेगा जब तक के 3 डे टाइम फ्रेम में बुलिश मोमेंटम फिर से नहीं दिखता मुझे। अभी बेरिश मोमेंटम चल रहा है। नो ब्लाइंड लॉन्ग्स ओवर हियर, दीज आर प्रॉफिट टेकिंग टारगेट्स फॉर अर्लियर बायर्स एटलीस्ट 26 फरवरी बायर्स विद मी व्हाइल डूइंग लाइव ट्रेडिंग। ये बार बार एक ही बात मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को रिमाइंड करके देख लो। 74,267.64 ये टारगेट डेली टाइम फ्रेम में मैं रिपीट करता रहूंगा, जिस तरह पहले 36 रिपीट करता रहा क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऑफ बिटकॉइन आया, उसी तरह जैसे पहले 46 रिपीट करता रहा आया, जैसे पहले 66,000 रिपीट करता रहा आया, जैसे पहले उसके बाद 72,000 72,000 रिपीट करता रहा, 72,500 आया। इसके बाद अभी मैं ये रिपीट करता रहूंगा, 74,000 74,000 74,500 75,000 आएगा इंशाल्लाह। ये टारगेट भी डेली टाइम फ्रेम में आएगा, भले हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव लंबी चले, नो वरीज। और जिस तरह 48,000 49,000 का शॉर्ट बताया था, इधर भी 43,881 आप लोगों को 43,543 बोल रहा हूँ 73,881 न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ बिटकॉइन 73,500 का 12 पॉइंट ऑफ रिजेक्शन बताया है। ये कैंडल्स इधर क्लोज भी नहीं हुई, 3 डे टाइम फ्रेम में 73,881.40 भी नहीं लगा, तब से बताया है कि ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी, और हुई। हम गए ऑल द वे 73,881.40 से ऑल द वे टिल 64,559.80 और मजीद भी नीचे जा सकते हैं। अभी भी 3 डे टाइम फ्रेम में बेयरिश मोमेंटम ही चल रहा है। वो अलग बात है कि वीकली टाइम फ्रेम का बेयरिश मोमेंटम, मेजर प्राइस करेक्शन का ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव अब तक मजीद कंफर्म नहीं हुआ, पूरा एक हफ्ता उसके लिए मजीद वेट करना पड़ेगा। फिर वही बात है, बारहा रिपीट करूंगा तो फ़ायदा नहीं है, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई, रिवाइंड करके देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मत भूलना। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। और अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी मजबूत कर लेते हैं कि मार्केट के किसी भी किस्म के बिहेवियर से आपको कोई फ़र्क ना पड़े। रसूल बरकत के लिए फिर रिपीट कर दिया, मोर डस्क 16 मार्च को कह दिया, मोर डस्क टिल डॉन। ठीक है ना, वैसे भी वीकेंड है अल्हम्दुलिल्लाह, लो वॉल्यूम, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट न्यू ऑल टाइम हाई। खैर नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड अल्हम्दुलिल्लाह। कहा था ना 16 मार्च को भी प्री मार्केट एनालिसिस किए हैं, वीकेंड पर भी अपडेट दिए है, वही है। इन शॉर्ट, मेरे मोर डंप इनकमिंग, स्पेंड टाइम विथ योर रिस्पेक्टिव फैमिलीज, इट इज जस्ट टू स्पूक यू आउट ऑफ दिस मार्केट्स, नथिंग एल्स। तो जब बिटकॉइन की प्राइस ने यहां से गिरना शुरू किया है, कहां से, चार्ट्स पर देखो, 4 टाइम फ्रेम खोल देते हैं, जब बिटकॉइन की प्राइस ने यहां से गिरना शुरू किया, कहां से, 70,715.9। ठीक है, और यहां पर फिर दोबारा उठ गई है। तो यहां पर जब है ना, सुबह सुबह बता देता हूं, वीकेंड के अंदर भी 69,552 से रिजेक्शन जब ली भी नहीं है ना, तब से बता रहा हूं कि प्राइस ने मजीद गिरना है बिटकॉइन की, और गई भी 64,559.8 तक। वही आप लोगों को समझा रहा था वीकेंड में भी। वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, और ये होने से पहले बताया है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी दफा बताया है, सेम बात अल्हम्दुलिल्लाह, गिवन डेट एवरी डे इवन ऑन 16 मार्च 2004, हर दिन रिपीट करता हूं। 16 मार्च को भी रिपीट किया, 67,000 आएगा, 67,000 आएगा, और 67,000 आ गया। चाहूं तो इसके ऊपर वीडियो बनती है, चीख चीख कर बोलना बनता है, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बताया था, आई टोल्ड यू सो, मैंने बताया था, मगर मैं ये नहीं कर रहा। यहां तक कि इनकिसारी और आजिज़ी का आलम यह है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से अपने आप को इतना हकीर और इतना घटिया इंसान समझता हूं कि चूंकि मैंने डेली टाइम फ्रेम में इसे एक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टारगेट दिया है, मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट के अंदर क्यों निकाल के ये टारगेट नहीं दिया, यानी कि मैं अपने साथ ही कंपटीशन में हूं, कोई मुझसे क्या कंपटीशन करेगा भला। हाँ, मैं पंजतन पाक का गुलाम हूं, मैं अल्लाह का फकीर हूं, दुनिया में मुझसे कोई इंसान क्या कंपटीशन करेगा, अल्लाह माफ करे। खासतौर पे क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस की, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस की जो बात है, अल्लाह अकबर, मैं अपने साथ ही कंपटीशन में हूं। मैंने इधर क्लियरली कह दिया, 67,000 आप लोगों को हर दिन बताया, 16 मार्च को भी रिपीट किया, और ये काफी दफा हिट नहीं हुआ है, ये इधर जाकर हिट हुआ है।
जब 66,700 पे गए और उसके बाद जाहिर है 65,000 तक भी गए। अल्लाह अकबर। उस पर भी नहीं कह रहा टारगेट हिट, अल्हम्दुलिल्लाह। अलग से नहीं बोला ना, अलग से नहीं दिखाया ना, सपोर्ट जो कि हमारा टारगेट ही है स्टिल। अल्लाह अकबर। मेरे कैफियत बदल जाएगी, मुश्किल होगा मज़ीद रिकॉर्ड करना, इसलिए मैं नहीं इस बात को मज़ीद डिस्कस करूँगा। अल्लाह हिदायत दे हम सभी को, आमीन सुमा आमीन। 62,204.80 इन्होंने दिखाया है। मैं कहता हूँ ये क्या, इससे भी नीचे जाएगी बिटकॉइन की प्राइस, 60,000 भी आ सकता है, ठीक है, मगर पहले ऊपर। स्टिल हर हाल में डू नॉट फॉरगेट डेली टाइम फ्रेम का रियल टारगेट क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह वही 74,000। इन बिटवीन भले हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव हो, रिट्रेसमेंट हो 3-डे टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि हम ज़माने से एक्सपेक्ट कर रहे थे। नथिंग इज सरप्राइजिंग नॉट शॉकिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह डेली टाइम फ्रेम में अपना थी ना RSI के अंदर बेयरिश डाइवर्जेंस, ठीक है, देखो थी ना, यहाँ भी बेयरिश डाइवर्जेंस है, यहाँ भी बेयरिश डाइवर्जेंस है, क्लियर बेयरिश डाइवर्जेंस है ना, वो प्ले आउट हुई ना, बिटकॉइन गया ना ऑल द वे टिल 64,559.80 तक। इसी तरह 3-डे टाइम फ्रेम में भी बेयरिश डाइवर्जेंस है, अभी भी है, क्लियर बेयरिश डाइवर्जेंस है, तभी तो गिर रहा है और गया भी ऑल द वे टिल 64,559.80। हम कह रहे हैं और भी मजीद नीचे जाएगा, मगर पहले थोड़ा उठेगा, क्योंकि DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स ने थोड़ा तो डम करना है ना स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, कि एक ही लाइन में जाता है कोई भी स्टॉक ऊपर, भले हिस्टोरिकल सपोर्ट से उठाओ। इसी तरह वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी देखो कितनी क्लियर बेयरिश डाइवर्जेंस है, कितनी क्लियर, इससे ज्यादा क्लियर क्या होगी। ये जो हम 50,512 से उठे हैं, ये पूरी बेयरिश डाइवर्जेंस है। जो हम ये 38,545 से उठे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो, और 3-डे टाइम फ्रेम से देखें तो 50,512 के लेवल से जो लाइव ट्रेडिंग करवाते हुए लॉन्ग लगवाए मैंने आप लोगों को, जिसके लोगों के जहनो गुमान में नहीं था वहां पर लॉन्ग, वहां लॉन्ग लगवाया मैंने, लाइव ट्रेडिंग करवाई है आप लोगों को 50,512 के लेवल से बार बार लॉन्ग लगवाए, जहां पूरी दुनिया उधर नीचे नीचे देख रही थी। तो वो छोड़ो इसको 50,512 के लेवल को, मैं कह रहा हूँ 38,545 से भी क्लियर बेयरिश डाइवर्जेंस है। यहां पर भी आप लोगों को 5 मिनट 10 अपना 15 मिनट 10 मिनट क्या मैं आप लोगों को बताऊं, हर टाइम फ्रेम में, यहां तक कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मैंने आप लोगों को लॉन्ग लगवाया। क्लियर हो रही है बात। और साथ अपना प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में खुलकर बताया कि 12 टाइम फ्रेम में रियल पम्प खत्म नहीं हुआ, 13 डेज की EMA भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। अभी आप देखो 12 टाइम फ्रेम के अंदर 13 डेज की EMA कॉम्प्रोमाइज हुई है, ठीक है। अगर यहां से रिजेक्शन मिलती है तो पहले जैसा नज़ारा मुमकिन है फारूक भाई, हाँ मुमकिन है फारूक भाई। सिर्फ आप अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से भी कॉन्फिडेंसेस ले, शवाहिदात ले, तो आप ये रीजनिंग होने से पहले देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। मगर अगर ये 12 घंटे की आज की कैंडल, जिस तरह DXY के अभी 16 टाइम फ्रेम्स में फ्लक्चुएशन, प्राइस मूवमेंट, हाँ नीचे गिरना है, भले से वो हायर लो लगे वहां पर, लोअर लो ना लगे, ठीक है, जिसकी मुझे उम्मीद है कि लोअर लो लगेगा और भले ना लगे, हाँ, क्योंकि एज पर द फैक्ट्स बात करते हैं, चार्ट्स पर जो दिख रहा होता है हकीकत वही बात करते हैं फारूक भाई, अपनी तरफ से कोई क्या जारिया नहीं करते। तो इसलिए एहतियातन यहाँ पर मज़ाए प्राइस मजीद गिरनी है, क्योंकि 3-डे टाइम फ्रेम में बेरिश मोमेंटम है। मगर अगर हमारी 69,500 के ऊपर, मैंने क्या कहा, 4 आवर टाइम फ्रेम की भी बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हमने मजीद ऊपर जाना है। कहाँ तक जाना है? 75,000 भी कोई बड़ी बात ना होगा, 77,000 भी कोई बड़ी बात ना होगा। क्लियर हो रही है बात। 79,000 भी कोई बड़ी बात ना होगा। फिर आज मैंने आप लोगों के लिए लिखा टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोज्ड। ये सब प्री मार्केट एनालिसिस ही कर रहा था मैं, जो मैं वीकेंड का भी बता रहा हूँ, उससे पहले का भी बता रहा हूँ। ये सब प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग ही हैं, जो कि मैं डेली बेसिस में यहाँ पर करता हूँ रिपीट, ताकि कन्विक्शन और रिमाइंडर के साथ, ताकि कोई भी गलती ना करे, लॉस होने का सवाल पैदा नहीं होता, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो। बिटकॉइन का क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट जिस तरह पहले बताया वो सब हो गया। 73,500 भी हो गया, 74,500 का इंतजार है। 54,300 हमारा 54,300 ब्रेक नहीं होना चाहिए, 59,000 भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना ये टारगेट हमारा टेम्पोररीली नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्या है फारूक भाई?
जब बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है आप क्या दिखा रहे हो, 74,380.08, वही 74,000 पे सुई अटकी रहेगी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा आज भी वी कैन सी मोर पेन बिफोर द गेन्स, यानी आज भी बिटकॉइन की प्राइस मजीद डंप करेगी जब तक DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स रिजेक्शन नहीं लेता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रिजेक्शन अभी लेना शुरू हो गया जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, यहाँ तक कि 2 आवर टाइम फ्रेम में भी ट्रिपल टॉप मार दिया है ऑलरेडी, ठीक है ना। नेकलाइन टूटने की देर है, अभी तक नेकलाइन नहीं टूटी, तो वी कैन नॉट कन्फर्म इट येट। प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है से मुराद ये नहीं होता, ये मैं बारहा रिपीट कर चुका इसी वीडियो के अंदर, रिवाइंड करके देख लो। अ ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमारी आज वीकली कैंडल क्लोज हुई है, प्रीवियसली देख लो, पिछले हफ्ते वाली कैंडल देख लो वीकली टाइम फ्रेम की, कि ये पिछले हफ्ते इसने क्या बताया था और वो टारगेट हमारा हिट हुआ कि नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पिछले हफ्ते की कैंडल है, देखो अल्लाह अकबर कितना लिखता हूँ मैं, लाइव ट्रेडिंग करवाता हूँ डिस्कॉर्ड ग्रुप में, आज भी करवाऊंगा। 73,365.48 ये टारगेट दिया था, जबकि हाई लगा था 70,330.80 का। अभी दूर दूर तक 73,365.48 नहीं आया था, स्पॉट में भी ये 6.35% का प्रॉफिट था। अगर उस वक्त भी ये वीडियो देखकर भी किसी ने लॉन्ग लगाया होगा तो। और फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में स्पॉट पे बाय करना छोड़ो, फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में लेवरेज के साथ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उन लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे ये अपना फ़ायदा बताया भी है, दिखाया भी है। स्क्रीनशॉट का रिजल्ट आप देख सकते हैं, जो मैं इसी वीडियो के इन बिटवीन आप लोगों को दिखा चुका हूँ। जब बिटकॉइन की प्राइस 11 मार्च को भी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया था, जब बिटकॉइन की प्राइस ने हाई लगाया 73,370 का, और जो कि पोटेंशियल पॉइंट था रिजेक्शन का, देखो किसने शॉर्ट लगाया होगा मेरी सिर्फ इस बात के ऊपर भी, तो कैसा प्रॉफिट मिला उसको, क्विकली मिला, तेजी से प्रॉफिट मिला अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि अब तक बिटकॉइन 73,881 तक गया भी नहीं। अगर 73,370 से जिस तरह बताया हुआ था वैसे ही कैसी रिजेक्शन मिली थी, भले 5 मिनट टाइम फ्रेम में मिली हो, कितनी क्विकली मिली, कितने स्कैल्पिंग अगर कोई कर रहा था, कैसे तेज़ी से प्रॉफिट मिला चढ़ती मार्केट के अंदर। एनीवेज, और अगर कोई इंतज़ार से बैठता, पोजीशन होल्ड करता, तो उसका प्रॉफिट तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते 64,000 तक कितना हो गया। एनीवेज, तो ये टारगेट भी हमारा हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह 12 मार्च 2024 को, जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्ट में भी बताया, जो लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस की 12 मिनट की वीडियो में भी मैंने आपको सीधा टारगेट जो दे दिया था, ठीक है। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। जब इबादत, इफ्तार, तरावी, प्रेयर्स वगैरह से फारिग होऊंगा तो ज़रूर रेफरेंस शेयर करूंगा इंशाल्लाह। पहले डंप फिर ही मजीद पंप अल्हम्दुलिल्लाह। ये उस वक्त भी लिख रहा हूँ, इतनी खुशी की बात पर भी, टारगेट्स हिट होने पर भी 12 मार्च को भी आगाही दे रहा हूँ कि पहले डंप आएगा, इसके बाद फिर ही मजीद पंप अल्हम्दुलिल्लाह। और वही हुआ, ये डंप कंटिन्यूएशन पे चला, और फिर पंप आया 73,881 तक गए, और फिर वहाँ से भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के बिटवीन भी ऑलरेडी बता दिया है, कितनी खूबसूरती से एडवांस में आप लोगों को शॉट लगवाए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर वीडियो बहुत लंबी हो गई, अल्लाह अकबर। वीकली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से ये आप प्रीवियसली मैंने आपको दिखा दिया, गिवन टारगेट हिट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 68,447.90 ना, ये देखो इतना लिखता हूँ कि छोटे छोटे एरर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग के सामने ठीक कर देता हूँ। 68,447.90, हाँ, ये हमारी कैंडल क्लोज हुई है वीकली 68,447.90। इस पर मैंने आप लोगों को क्लियरली लिखा है, इन बिटवीन वी मे विजिट 69,000, 67,000 शॉर्ट की सूरत में, लॉन्ग की सूरत में, और 63,000, 59,000 सब पॉसिबल है, जिस तरह पहले भी आप लोगों को बताया हुआ वीकली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर। प्रीवियसली वाली भी देख लो, सेम बात है उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम 69 और 67 दोनों हिट कर चुके हैं, 63 बाकी है, 59 बाकी है। नो मेजर लॉन्ग्स एट दिस वेरी पॉइंट, क्योंकि पहले आप किक हो गए फिर ही मजीद पंप, वो अलग बात है। बुल साइकिल फेज 3 चल रहा है, स्टिल इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। नोट कॉशन वार्निंग के साथ क्लिक करोगे, डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करके क्लिक करके देखा करो एक एक बात जो मैं बताता हूँ। और जिनके पास कंप्लीट एक्सेस है, अगर वो मेरी लिंक्स पर क्लिक करके नहीं समझ रहे रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस को, और इस डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस होने से भी फायदा नहीं उठा रहे, तो वो अपना नुकसान कर रहे, मेरा नहीं।
कोई स्विंग शॉर्ट प्रोबेबिलिटीज नहीं है टिल वी ब्रेक 59,000। एम आई क्लियर? लास्ट वीक भी कहा था, अभी भी क्लियर बोल रहा हूँ। 75,600 टारगेट भी है लॉन्ग का और रिजेक्शन पॉइंट भी है फॉर अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव वीकली टाइम फ्रेम में। प्राइस करेक्शन, नो मोर बेयर मार्केट, ओनली बेयर ट्रैप्स, वी आर इन बुल साइकिल फेज 3। समझो इस छोटी सी बात को। नो मेजर शॉर्ट्स टिल वी ब्रेक 59,000। उससे पहले सपोर्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी हिट हो गया 65,600, 64,000 नहीं हुआ, 61,500 हिट नहीं हुआ। ये सब टारगेट्स भी हैं हमारे 3 डे टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट के हिसाब से। अब से हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और ये चल रहा है जिस तरह मैंने इस वीडियो की स्टार्ट में भी बताया है। यही बात मैंने आज भी सुबह सुबह फजर की अजानों से पहले, तहज्जुद के वक्त, सहर के वक्त आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रिपीट किए। 62,702.62 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर क्लियरली बेरिश मोमेंटम के हिसाब से दिख रहा है। होगा तभी ये हिट जब हमारी नेकलाइन टूटेगी। क्या है बिगर टाइम फ्रेम की नेकलाइन? वो तो बहुत नीचे 59,000 मेरी तरफ से पकड़ कर चलो, और इसके लिए 3 डे टाइम फ्रेम के लिए 64,000, ठीक है, वो नेकलाइन है। वो टूटेगी तो मजीद नीचे। और ये आज सुबह मैंने लिखा है, डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करो, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हो। ऑलरेडी 1.5 घंटे की वीडियो हो गई, मजीद लाइव में बात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।